रुक करके मैदान के ऊपर बहुत ही वो सभी का स्वागत करेंगे। चलेंगे मैदान के ऊपर 5 बजकर यहाँ पर समय हम आपको बताना चाहेंगे 6:35 और रुक करेंगे मैदान के ऊपर। सुहानी शाम, शानदार माहौल के साथ रुक करना चाहेंगे हम इस मुकाबले की तरफ। टॉस जीता साई सिद्धि जानमान कामोटे भिंगारी वाली टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर अनूप पाटिल प्रतिष्ठान AR इंटरप्राइजेस कैलाशवासी हिराजी पाटिल स्मृति जासई इस टीम को, विश्वजीत ठाकुर इसके कप्तान है और दूसरी तरफ हम देख पाएंगे बंटी बद्रिको को। मजा आएगा मुकाबले का और दोनों कप्तान यहाँ पर तैयार इस मुकाबले को जीत के लिए भी। और ये मुकाबला जिस प्रकार से होगा, बाबू हमारे साथ जुड़ चुके। बाबू स्वागत है बाबू। पहला मुकाबला काफी एक तरफा रहा लेकिन दूसरा मुकाबला भी एक तरफा रहा। बाबू इस मुकाबले से हम उम्मीद करते हैं क्योंकि एक तरफा मुकाबला, एक तरफा प्यार किसी को पसंद नहीं आता। तैयार है हम इस मुकाबले के लिए। फिर एक बार दर्शकों से गुजारिश है कहीं भी मत जाना, देखते रहना। एक सबसे बड़ा मुकाबला, विनर टू विनर मुकाबला होगा। अरबी की जोड़ी मैदान पर आती हुई स्टार्किंग पर बल्लेबाज है पंकज जाधव, अलीबाग मैन फ्रॉम अलीबाग। पिछले मुकाबले में शानदार सफर रहा उनका। पहले गेंद ब्लॉक कॉल की गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लेकिन बल्ले का फेस नहीं खोला पर कोई बल्लेबाज मार्टिन यहाँ पर कोई भी तरह से हरकत नहीं की। एक रन जरूर मिलेगा बाबू। पहला मुकाबले से दोनों ने सबक सिखाए, सीख भी मिले, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, हम उम्मीद रखते हैं। नहीं मैक्स सर देखिए बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपने चेसिंग करते हो, मुकाबला जीत कर आते हो, फिर अब बल्लेबाजी आपको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं थोड़ा तो परेशानी रहेगा यहाँ पर से क्या टोटल सेट करना है, पर माइंड सेट रहेगी और यही सोच रहेगी कि फिर से एक बार अच्छी शुरुआत मिल जाए। जी हाँ बाबू पहला मुकाबला भी दोनों टीम ने एक तरफा जीता था। फ्लड लाइन भी ऑन हो चुकी है, अब रात के साय में चले गए मुकाबला। बड़ी हिट करना चाहते थे लेकिन काफी बड़ी अपील मैदान पर। ये देखिए इस अपील में उत्साह भी था, उम्मीद है भी ज्यादा है। देखा बहुत ही बड़ी अपील अंपायर को, ऊपर अंपायर को कहा कि जी हाँ जब तक अंपायर ये फैसला नहीं करेंगे बहुत ही तब तक ये दबाव बरकरार रहेगा। बाबू क्या करेंगे इस मुकाबले के बारे में? काफी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है मैदान पर। नहीं सही बताइए, बड़ा मैच है देखिए, बड़ा विकेट भी देखिए विश्वजीत ठाकुर से। लेकिन चलिए मुकाबला को देखिए आगे बढ़ाना होगा। बाद ने तो यहाँ पर फैसला रख दी है, नॉट आउट है बल्लेबाज है। और लेग भी पर देखिए बात करेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी देखिए। और मैक्स सर एक तो बात है जब गेंद देखिए आपको बल्ले पर नहीं आ रही है, जिससे हम कहते हैं ना नौकरी खतरे में है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर। और यही संकेत पाटिल जी ने पिछले मुकाबले में 2 रन देकर क्या लाजवाब गेंदबाज की थी। शुरू में आगाज जब उन्होंने गेंदबाजी में किया था बाबू, तो ये काफी अच्छी गेंदबाजी भी करने में माहिर है और लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाज करते हैं। इनकी गेंद में उछाल काफी कम रहते हैं, हालांकि खुद का कद काफी बड़ा है लेकिन जो गेंदबाजी करते हैं उनके उछाल काफी कम रखते हैं और विकेटों को यहाँ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। नहीं सही बताए संकेत देखिए मैक्स सर जिक्र कहते हैं मुरबी से विलंब करते हैं। जरूर हमारे देखिए रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर पहला उद्घाटन से देखे और एक आवाज देखिए लेजेंड, और वहां से देखिए खिलाड़ी विलंब करता है, बहुत सारे टैलेंट देखिए। और मैक्स सर ये तो ग्रामीण के खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म रहता है भाई, यहाँ पर मौका और ये बड़ा मौका होगा। देखिए किस प्रकार चर्चा हुई इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि विकेट यहाँ पर मैं बात करूंगा तो बल्लेबाज है मैदान के ऊपर, मोटा है पंकज जाधव है, दोनों बल्लेबाज बड़े हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी शानदार खेल किया था। गुब्बारे के साथ ये देखिए गुब्बारा भी हम देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा मंजर इस श्रृंखला का हम देख पा रहे हैं। और ये आज बाबू दूसरा दिन है, पहले दूसरे चरण में आप लोग पा रहे हैं। पहले मुकाबले में अंपायर मुकाबले को आगाज करें। जी हाँ अंपायर का फैसला हो चुका है, इस बात पर अब अमल करें। और कुछ तो वहां पर कुछ दुविधा है आपको तो आप बता सकते हैं वहां से। जी हाँ जो लाइट चालू है स्टेज के ऊपर, उस लाइट को फिलहाल तो बंद करना है। जी हाँ संकेत कौन सी लाइट? टावर चालू करना है। जी हाँ चालू शुरू करना है क्योंकि बाबू यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं कर सकते। और फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे इस मुकाबले के बारे में। बाबू पहला मुकाबला काफी एक तरफा हुआ, दूसरा मुकाबला भी एक तरफा हुआ, तीसरा मुकाबला दर्शकों को उम्मीद है बाबू क्योंकि ये मुकाबला अब क्वालिफाई का मुकाबला होने वाला है। कल 2 टीमें इस मैदान के ऊपर क्वालिफाई कर चुके हैं, पहली कलम्बोली और दूसरी खानावली टीम। तो यह इस मैदान के ऊपर आज तीसरी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी, ये बड़ा चिंता का विषय होगा। नहीं सही बताएं मैक्स सर, दर्शकों का इंतजार है। एक टावर देखिए जहाँ पर लाइट है ऑन नहीं है, जिसके कारण मैच रुका वहां पर से, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई। सही बताएं मैक्स सर, इंतजार के समय देखिए पर अंडर लाइट यहाँ पर बल्लेबाजी करना होगा। और पहले देखिए आपने 2 मैच टीम में खेले, और लाइट देखिए जो टावर सामने का है ऑन नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर जनरेटर ऑपरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर और शायद ऑन हो चुका है। अब मैक्स सर देखिए मुकाबला शुरू हो जाएगा। वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट क्या जिसमें टक्कर ना हो। क्राउड तो चाहते हैं भाई एक टक्कर मुकाबला बने। संकेत के गेंदबाजी के ऊपर काफी बड़ी दारोमदार रखते हुए और उस उम्मीद के साथ उन्होंने गेंदबाज के पिछले मुकाबले में बेहतरीन पावर प्ले में गेंदबाज से खेलने के लिए माने जाते हैं, लेकिन सामने है मोटा
आपकी बार बड़ा हिट, कोई मौका नहीं यहाँ पर, फ्लाइट गेंद सीमा पर, सीधा 4 रन। क्या बाबू इस अपील का जवाब दिया इस मैदान के ऊपर बल्लेबाज मोटा ने। पर सही बताएं, यहाँ पर अपील था पिछला और उसके बाद देखिए आक्रामक दिखाते हुए संकेत देखिए भाई, ये भी देखिए बात करेंगे तू शेर तो मैं बब्बर शेर, मुकाबला मचा आएगा मैक्सर है। गेंद खराब नहीं थी, शॉट को बना लिया यहाँ पर मोटा ने, क्योंकि पहले पिक किया इस लाइन लेंथ और लाइन को बहुत अच्छा बड़ा शॉट पॉट में दिखाते हैं, लेक्सम से बाहर दिशा खो दी संकेत ने। क्या ये दबाव है पहले चौके का, इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि संकेत इस तरह की गेंदबाजी लेंथ लाइन को हमेशा बरकरार करने के लिए माने जाते हैं, संतुलित गेंदबाज के लिए माने जाते हैं, अनुशासित के लिए माने जाते हैं। इस बार लाइन से भटके नहीं, संकेत तो मैच सर देखिए वो संकेत देते रहेंगे आपके लिए यहाँ पर से, लेकिन विश्वजीत ठाकुर देखिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सर पे ताज है, लेकिन देखते हैं ये मुकाबला बहुत अहम है। सर पे ताज है, लेकिन इस मुकाबले का भी राज है बाबू। अच्छी गेंद थी और यही कारण इस गेंदबाज की, जिस तरह से हमने भी चर्चा की थी, गेंदबाज हालांकि कद उनका बड़ा है लेकिन गेंदबाजी निचले हिस्से में रखते हैं। हालांकि उनकी जो गेंदबाजी की पिछली गेंदों की भी बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा निचले हिस्से में रखे समराइन डिलीवरी है, जिसके कारण बल्लेबाज को कोई मौका नहीं बड़े शॉट लगाने का। नहीं सही बताएं मैक्स सर, खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो, जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है, और ये मुकाबला मुझे लगता है आखिरी गेंद तक यहाँ पर संघर्ष चलेगा। पिछला मैच विश्वजीत ठाकुर ने आसान बनाया था, लेकिन ये मैच उतना आसान नहीं रहेगा। टीम का स्कोर 6 रन और ये स्ट्रेट ड्रॉप, बड़ा हिट, कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। मानाची पाजू की माझ्या सिद्धी विनायकाची में देख सकते हो कितना सीधा खेले भाई, कितना स्ट्रेट खेले यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर। कमाल के बल्लेबाजी देखिए, लाजवाब, और गेंदबाजी में देखे और दबाव कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैक्स सर कहा जाता है ना 100 बात के एक बात हर टीम चाहती है मिल जाए, एक अच्छी शुरुआत है और वो शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पर है, लेकिन संकेत देखिए सफलता की तलाश में। संकेत सफलता की तलाश में, मोटा पर बड़े शॉट की तलाश में है, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी। कड़ी अपील इस बार पाएगा यहाँ पर, और इसी अपील के यहाँ पर उठाया अंपायर है, सीधा जड़ में गेंद, कोई मौका नहीं। एक बड़ा विकेट मैदान के ऊपर से बाहर जाता हुआ, जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में तहलका मचाया था, आतंक मचाया था, 37 रन की धुआंधार पारी के लिए थी, मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, अब बड़े विकेट का नुकसान, कप्तान चले यहाँ पर मैदान से बाहर। नहीं सही बताएं मैक्स सर, कप्तान का विकेट गिरता हुआ, जिससे मैंने पिछले मैच में भी जिक्र किया था, मिट्टी से बनता है मटका, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर का नाम, और पिछली मैच के देखिए हीरो। और मैक्स सर यही तो क्रिकेट है। ये देखिए एक्शन रिप्ले बाबू, बहुत ही अच्छी गेंद, सामने रखा गेंद को, मिड स्टंप को, जी हां सही फैसला अंपायर का। और क्या यहाँ पर जल्लोष किया, सेलिब्रेशन क्या पर संकेत ने, एग्रेशन अपने दिखाते हुए। ये देखिए फिर एक बार एक्शन रिप्ले 24 इवेंट लाइव के जरिए, और ये देखिए कड़ी अपील बंटी बद्री की, और ये सेलिब्रेशन संकेत का। जी हां, एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर। नहीं, बड़ी मछली देखिए विश्वजीत ठाकुर का विकेट गिरा, और शुरुआत में देखिए यहाँ पर यही तो बात छिड़ा था मैक्स सर के, 100 बात की एक बात है, हर टीम चाहती है मिल जाएगी अच्छी शुरुआत है। जब विश्वजीत ठाकुर को रन मिला, लेकिन जो पिछली मैच में हुआ सुमित डोंगरे को स्टार्ट अच्छा मिला, लंबा नहीं बना पाए टोटल, और वो आखिरी 12 गेंद जो रन नहीं बन पाया। यहाँ पर देखते हैं अब बम्बू बंका चिंग के ऊपर अब दबाव बनेंगे, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर के बाद जिम्मेदारी इन्हें लेना पड़ेगा। वो भिंगार वाली टीम ने पिछले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि बंटी बद्री के जो कप्तान है, जिन्होंने कहा कि पहले हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे, और उसने पहले बल्लेबाज के दी। इस बार उन्होंने फैसला अलग किया, उन्होंने टॉस जीता। इस बार उन्होंने कहा कि हम फील्ड करना चाहेंगे, हालांकि पिछले मुकाबले में टॉस हारा था। जब उनसे मैंने राय पूछी थी तो उन्होंने कहा टॉस जीतते तो भी हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे, और ये आप फैसला मैदान के ऊपर कुछ अलग नजर आ रहा है। 12 पर 1 कट कर दिया गेंद को, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, गैप में लेट कर खेलते हुए एक और मिलेगा शानदार चौका, और यही बताती हुई पर पंकज, हालांकि हमारे कप्तान आउट हुए, फिर भी हम मैदान पर डटे रहेंगे। टीम का स्कोर 16 विकेट गिरा पर 1। नहीं मैक्स सर, गली पे दिल चुराना और गली पे रन बचाना इतना आसान नहीं रहता है। एक बार गली से गेंद निकल जाता है ना, फिर रुकना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वजीत ठाकुर का विकेट गिरा है मैक्स सर, लेकिन समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। भलाई विश्व का विकेट गिरा है विश्वजीत का, लेकिन अभी भी देखिए पंकज बुम बुम देखिए मैदान के अंदर है। शुभम पाटिल मैदान पर आ चुके हैं, यहाँ पर बड़ा मुकाबले की हम उम्मीद और कामना करके, और दोस्तों हम दावे के साथ कहेंगे कि ये मुकाबला काफी बड़ा होने वाला है और रोमांच मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लड़ाई है दोनों शेरों के बीच में। विकेट बाउंसर ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लपक लिया पर बड़ा विकेट, और एक और विकेट मैदान से बाहर। लौटना होगा पर बाटा के बारी का
समापन होता हुआ बड़ा विकेट मैदान से बाहर। क्या बाबू चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि दो बड़े विकेट मैदान से बाहर जो ओलंपिक के लिए मैदान पर आई थी, जिन्हें पिछले मुकाबले में तेल का मचाया था, और वही जोड़ी मैदान से बाहर होती हुई। नहीं मैक्स सर सही बताए, दो बड़ा विकेट देखिए गिरता हुआ, मानो कि जैसे कहते ना ये विकेट नहीं भाई, मान लीजिए विधानसभा का टिकट, मान लीजिए आरपीएल का टिकट है, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर के बाद पंकज के ऊपर बहुत जवाबदारी था। इसलिए तो मैक्स सर कहा जाता है ना, दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाता है सबसे ज्यादा। और ये दबाव दलदल का इस्तेमाल मैं कहूंगा बाबू का, जिस प्रकार से गेंदबाजी उन्होंने शुरू से उफान पर की, जिस तरह से अपील हुए मैदान के ऊपर, ये देखिए कैच लपकने के बाद एक बड़ा फिर एक बार जश्न मनाया गया, जिस तरह से संकट से पहले जश्न मनाया था जब मोटा का विकेट का अंत किया था। 16 पर 2 विकेट, ओवर नंबर दूसरा प्रगति पर चलता हुआ, अब तक 8 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। लेकिन बाबू एक बात की बात जरूर बात करेंगे, 8 गेंदों का खेल में 16 रन बने, ये भी तो अच्छे, ये भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन विकेट अनमोल गई है, जो कि पहला कप्तान का विकेट और दूसरा बुम बुम माटिया पंकज के पारी का खात्मा होता हुआ। नहीं बंटी बद्रिकी की कप्तान तो बता दी। यहाँ पर मैक्स सर देखिए कमेंट्री बॉक्स पर समोसा आता हुआ, जिसे कहते ना समोसा से निकलता है आलू, और बंटी बद्रिकी ने दबाव बनाना कर दिया चालू भाई। यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर। और मैक्स सर हीरो बनने का ही तो मौका रहता है युवा खिलाड़ी को। बाबू प्रयास पाटिल जामुलपाड़ा से बिलोंग करने वाले, पिछले 2 सप्ताह में उन्होंने 2 बाइक 6 दिन में 2 बाइक प्राप्त की है। वही खिलाड़ी यहाँ पर एक बाइक और एक फ्रीज रेफ्रिजरेटर रहने की अब ठंडी की जरूरत भी होगी, क्योंकि गर्मी का माहौल भी बन चुका है। लेकिन बाबू सचिन मौर्य को नहीं बोलेंगे जी, सचिन मौर्य ने पिछले मुकाबले 25 की दुआदार पारी के लिए थी और गेंदबाजी में कमर कसी गेंदबाज की थी, वही सचिन मोरे फिर एक बार मैन फ्रॉम नेरे गेंदबाज के उपान पर। नहीं दबाव तो बनाए, लेकिन सही बताए प्रयास पाटिल का प्रयास जारी है, लेकिन शुभम पाटिल देखिए इन्होंने भी बामन डुंगरी के लिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले ऐसा सिचुएशन में। और मैं भूला नहीं, आज भी कासरडोली नाइट में क्या इनिंग खेले थे भाई, 5 रनों से बाइक से पीछे रह गया। और आज जरूरी है जो बामन डुंगरी टीम के लिए खेलते हैं और यहाँ अपने टीम के लिए खेल कर देना। समय काफी लंबा है बाबू, 6 ओवर का मुकाबला, 17 टीम का स्कोर है, 2 विकेट गिरे यहाँ पर, 3 गेंदों का खेल समाप्त होने की, पावर प्ले के अभी भी 2 गेंदें शेष है और टीम का स्कोर बनता हुआ 17 पर, विकेट गिरी पर 2। बढ़िया शॉट, पावरफुल स्ट्रोक, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रेट ड्राइव, यहाँ पर सीमा पार, सीधा 6 रन। मैं निकला घटीले का, सही तो बात छेड़ा था मैक्स सर कि समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देते उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। और हीरो बनने का यही रहता है, जो बड़ी चेहरे देखिए आपके बाहर जा चुके हैं और कहते ना जहाँ मैटर बड़ा होता है, अगर वहां आप खड़े हो जाते हो फिर आप वहां से हीरो बन जाते हो। बाबू साई सिद्धि 11 जय हनुमान खामोटे भिंगाराबारी टीम ने जब 2 विकेटें गिरी तो जश्न मनाया था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए ये प्रीमियर लीग है बाबू, ये गांव की टीम नहीं है। यहाँ पर हर खिलाड़ी मैदान पर बड़ा ही खेल रखने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए तो उनको चुना गया यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग में। नहीं सही बताए, हर खिलाड़ी चाहता है भाई हमें गालियां सुनने की आदत नहीं है, हमें तालियां सुनने की आदत है। जी हाँ, सचिन मोरे वही करते हुए उछालता गेंद में लेटकट खेला गेंद का बल्ले का पर अपर कट किया, गेंद को आने दिया, उछाल का पर पूरी तरह से जायजा लड़िया पर मिलेगा 1 रन। क्या बाबू इक्का दुक्का से भी काम चल सकता है, मौका मिलेगा तभी बड़े हिट भी लगाए जा रहे हैं। और टीम का स्कोर देख देखते हैं 23 2 विकेट निशान के ऊपर, पारी का दूसरा प्रगति पर। नहीं मैक्स सर यहाँ पर अच्छी सोच है, कहते ना प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी, एक पार्टनरशिप बनना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा भी साझेदारी बनता है ना, एक मोमेंट पैदा हो जाएगा, कहना कहेगा अच्छा टोटल फाइटिंग तक पहुंच सकते हो। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 1 गेंद शेष है। सचिन मोरे इतने कामयाब नहीं हुए जिसने की पिछले ओवर में हुए थे, आंसर में ड्राइव किया, गेंद को 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। स्ट्राइक को के में रखेंगे बल्लेबाज या फिर नहीं? जी हां, स्ट्राइक को के में रखना, छात्रों थोड़ा सा वाइडिश मिला और ये देखिए ये गलतियां हो रही है, कई भी गलतियां हो रही है और इन गलतियों का भुगतान आपको जब रन चेसिंग करेंगे तो इसमें बन सकता है बाबू, क्योंकि इंसान को ठोकर बाबू पत्थर से लगता है न बल्कि चट्टान से। इसके लिए अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे बढ़कर बड़ी बढ़कर आपके सामने ना है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 2 ओवर के समाप्त के बाद 26 रन, पहले ओवर में मिले 12 रन, इस ओवर में मिले 14 रन, कुल मिलाकर 26 विकेट गिरा पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। मंडळ आयोजित खास मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास, क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास, रायगडच्या मैदानात भिडती संघ तयार बेटी। क्या बात है, टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे यहाँ पर महेश दादा मंगेश दादा देखिए पूरे मैनेजमेंट और वीआईपी डाइस देखिए हम देख सकते हैं। और मैक्स सर सही बताएं, यहाँ पर एक अच्छा पार्टनरशिप की जरूरत है। 26 पर 2 हैं, लेकिन हीरो बनने का ही तो मौका है। प्रयास पाटिल देखिए इनफॉर्म बल्लेबाज है, शुभम भी देखिए पूरा सीजन क्रिकेट खेले। देखिए आरपीएल की बात करेंगे ना मैक्स सर, आपको हर सीजन शुरुआत में आता था, उतना अच्छा अभ्यास नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर देखिए काफी प्रैक्टिस काफी अभ्यास, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हो, बस उस अनुभव का फायदा लेना चाहिए। संकेत पाटिल मैदान पर आते हुए, जिस संकेत ने पिछले मुकाबले में पिछले ओवर में 12 रन देते हैं और पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाज की थी, वही संकेत का इस्तेमाल किया पर
रात का समा रंगीन माहौल बदन को छूती हुई ठंड हवा दर्शकों से वह खचाखच बराबर स्टेडियम चमचमाती टॉपिक कॉपी खूबसूरत मंजर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग 2026 के साथ महेश कौर मित्र मंडल के आयोजक के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर बाबू जिस जुनून से श्रृंखला आगे बढ़ रही है पूरे रायगढ़ की टीम निगाहें इस श्रृंखला पर है पूरे महाराष्ट्र में इस श्रृंखला की चर्चा हो रही है नहीं सही बताए भाई, यहाँ पर इस प्रतियोगिता की देखिए बात करेंगे। मैं अक्सर कहते हैं ना, खर्चा भी है और चर्चा भी है, और यही तो बताया कि राजा पैदा नहीं होता है, राजा बनना पड़ता है। और यहाँ पर एक एक राजा देखिए, एक एक शेर यहाँ पर है, और जिसके कारण देखिए ये प्रतियोगिता उड़न के सरजमे के ऊपर है। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। मागुरु बात करेंगे मैच सर, क्योंकि दोपहर का समय थोड़ा बल्लेबाज के लिए आसान बन रहा था, यहाँ थोड़ा कठिन बनता हुआ। शाम का हवा सही कहा आपने, क्योंकि विकेट में अब नमी आ चुके हैं, क्योंकि शाम का हवा और उड़न के हवा आपने कहा कि अक्सर बदलती रहती है, और उड़न भी बदल चुका है बाबू। काफी बदलाव है, कहां से आए कहां से नहीं, हम भी गुम हो जाते रास्ते में। यदि गूगल मैप नहीं होता तो 2 दिन भी हम यहाँ पर नहीं पहुंचते। इतना यहाँ पर जाल है इस उड़न का। उड़न बदल रहा है और काफी तब्दील से बदल रहा है। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। फिजूल करने पर रोक लगानी चाहिए, जबकि फिजूल करने आप देते हैं। पिछले ओवर में भी संकेत एक गेंद ओवर फेंकी थी, लेकिन से बाहर फेंकी थी, जबकि चौथी गेंद थी। अब पहली गेंद से उन्होंने शुरुआत की, खराब गेंदबाजी के साथ शुरुआत की उन्होंने यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए शुभम पाटिल देखते हैं, पता इनिंग को कितना लंबा बनाते हैं, लेकिन सामने देखिए संकेत विकेट टेकर गेंदबाज है। शुभम से काफी उम्मीद हो सकती है। पटकी भी गेंद थी, बड़ा शॉट, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या उनके पहुंच में जिया, लपक लिया कैच को। रुपेश पाड़ी गेंद के, रितेश पाड़ी गेंद के नीचे, एक और बड़ा विकेट। बाबू अब तक विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। तीसरा विकेट मैदान से बाहर। शुभम यहाँ पर खेलना चाहते ऑन साइड में, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, शॉट के लिए जगह तो बनाई थी, पोजीशन में भी आए थे, लेकिन वो एलिवेशन नहीं प्राप्त कर सके जिस एलिवेशन की उन्होंने खुद चर्चा की थी पर। ये देखिए अक्षर रिप्ले बाबू, पटकी भी गेंद थी, उछलती गेंद को उछलता जवाब देने का प्रयास किया, एक और विकेट का नुकसान। तीसरा विकेट मैदान से बाहर। नहीं सही बताए मैक्सर, जो एलिवेशन देना चाहे थे वो दे नहीं पाए यहाँ पर। सही बताए यहाँ पर मीठा खाने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। शुभम का देखिए छक्का लगाने का मन था, सही बताया आपने। शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ा एलिवेशन कम था। एक साझेदारी बन रही थी, पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को देखिए संकेत ने भी बताया भाई कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सदमा। और इस मैच में देखिए वापसी करते हुए अब 27 पर देखिए 3 बल्लेबाज आउट होते हुए यहाँ पर। क्या बात है बाबू, ये देखिए नौमान ने अभी रोजा छोड़ा यहाँ पर। क्या बात है, हिंदू मुसलमान की हमारी मिसाल है ये प्रतियोगिता यहाँ पर। उन्हें रोजा छोड़ा ठीक बच्चों के यहाँ पर 6:55। क्या बात है बाबू, ये देखिए उन्होंने यहाँ पर एक बनाना है केला और पानी के साथ रोजा छोड़ा, फिर तैयार है मैदान पर बाबू। नहीं चलिए, ये मेहनत के दाग देना पाएंगे। पर यही तो कहा जाता है मैक्स सर, ये जोश और जुनून का खेल है क्रिकेट है। डर के आगे नहीं ये टिकट। देखिए ना थके हैं नौमान के, ना पाँव अभी रुके हैं, लेकिन अब रोजा के बाद देखिए खुल जाएंगे कहीं ना कहीं। वो एनर्जी देखिए अमर शाह और मिल जाएगा जब वो बल्लेबाजी में आते हैं। बहुत बड़ा फिनिशर का उनका रूप रहता है, लेकिन उससे पहले एक टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है। 27 पर 3 बाबू। जिस तरह से विकेटें गिरी मैदान पर, लेकिन रनों का सिलसिला थमा नहीं है बाबू। हालांकि 2 ओवर में 26 रन अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, क्योंकि 13 के अवसर से रन बनेंगे तो 65-70 की ऊंचाई पर छू सकती है। लेकिन देखना मोटा किस प्रकार की कप्तानी करेंगे अभी दोनों बल्लेबाज। 3 बल्लेबाज मैदान से बाहर होने के बाद नए बल्लेबाज 5वें नंबर के पायदान पर जयदीप महात्रे जासिक से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान पर आते हुए। बीच जासिक के अक्सर बात करते हैं स्वर्गवासी दीवा पाटिल साहब, इनका गाँव है। कट किया अंतिम चरण में आते हुए गेंद को, हालांकि मौका नहीं दिया संकेत ने बड़े शॉट लगाने को, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सटीक लेंथ लाइन को बरकरार करते हुए और बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं दिया पर बड़े शॉट के लिए। नहीं मैक्स देखिए पर फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। कारण एक ही हमने जिक्र किया था, शहर का दबा और उड़न का हवा, और ये दोनों खिलाड़ी है ना उड़न से भाई यहाँ पर, और इस हवा वातावरण को अच्छी तरह से जानते हैं, और एक अच्छा पार्टनरशिप बन सकती है यहाँ पर। संकेत काफी कम उछाल रखते गेंदबाजी में, लेकिन इससे पहले उन्होंने उछाल रखा था। शुभम पाटिल को फंसाया था, जाल बिछाया, शिकार फंसा। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 28-3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। ऑन साइड में दिशा दी गेंद को, इसका अब विकेट खिलाड़ी वहां पर पहुंचे जब तक गेंद ने उनको अलविदा कर चुकी थी। काफी लंबे दीदार के बाद आता हुआ छमछन करता सीधा 4 रन। यही तो बात छेड़ा मैक्स, अरे होम मानेंगे दोनों बल्लेबाज। हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना आता है, क्योंकि वो इस वातावरण से, इस समंदर से, इस नैया से उभरना जानते हैं भाई यहाँ पर। और ये चौका कहने का जो मुश्किल बनाता है वो दबाव को थोड़ा हटाएगा। गेंद खराब नहीं थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर गेंद को एग्जीक्यूशन किया पर पावर प्ले के इस्तेमाल में पहले भी बल्लेबाजी कर चुके बल्लेबाज अब यहाँ पर अच्छी सोच के साथ, निगेटिव बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर आए और जिस दरिया से खेल रहे हैं अब रनों की रफ्तार यहाँ पर दुगनी रफ्तार से बढ़ती हुई 32 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। पर का तीसरा और प्रगति पावर बॉल समाप्ति होने के बाद बंदिश खुल चुकी यहाँ पर।
कई खिलाड़ी यहाँ पर सीमा रेखा की तरफ देख सकते हैं, शरीर से टकराई गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन उनकी आरजू यहाँ पर अधूरी। अंपायर का लेग बाइज का इशारा। सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो बाबू सीमित क्रिकेट ओवर में रन आना बेहद जरूरी है, चाहे कैसे भी आए, बल्ले से आए, यहाँ पर विकेट बल्ले से आए, फिर फिजिल से आए, रनों का आना बेहद मायने रखता है। नहीं सही बताएं, मैं अक्सर ना सूरत देखता हूँ ना मुहूर्त देखता हूँ, मैं तो अपनी टीम की जरूरत देखता हूँ। यहाँ पर जरूरत है रनों की भाई, रन कैसे भी आए, सिंगल आए या डबल आए, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा मालिक भी बन जाओ, यहाँ से तो बड़े बनते हैं। यहाँ पर आज देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग धीरे धीरे देखिए आज सातवां आसमान तक। ये सही फरमाया बाबू, क्योंकि जब आपको बड़े शॉट नहीं मिल पाते, सिंगल डबल से भी मुकाबले को आगे बढ़ाया जा सकता है और उनकी रफ्तार दुगनी की जा सकती है। यही सोच है बल्लेबाज की, सकारात्मक सोच के साथ। ये देखिए निचले हिस्से में गेंद, एक और निचले हिस्से में गेंद। अब तक संकेत ने 5 गेंदें फेंकी है। पहली गेंद वाइड के साथ आगाज किया, उसके बाद दूसरी गेंद में उछाल दिया, उसके बाद पिछली 4 गेंदें उन्होंने लगातार निचले हिस्से में रखी, जो कि कमर के ऊपर नीचे रखने वाले एक नामी गेंदबाज माने जाते हैं संकेत पाटिल, मैन फ्रॉम मुरबी। क्या कमाल की देखिए दोनों तरफ गेंद घुमाते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, इसलिए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है कि अगली गेंद कौन सा आएगा बरा। और ये खासियत है इस खिलाड़ी की खास करके। जी हाँ बाबू, बीच में फ्लिपर भी फेंकते हैं, उछाल भी देते हैं। सामने रखा गेंद को, बड़ा हिट, बहुत ही बड़ा हिट यहाँ पर, शानदार शॉट, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। नहीं ये तो जरूरत था मैक्सर, यहाँ पर जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर है सनमा। और ये दोनों बल्लेबाज देखिए अब पार्टनरशिप बन रही है, और जब आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आती है ना, अगली ओवर की मैक्सर तैयारी हो जाती है। पहली वाइड के साथ शुरुआत की है पर और पिच गेंद थी, ऑन साइड में बड़ा हिट यहाँ पर। क्या निगाह थी, देखिए निगाह उनकी झुकी नहीं थी। जब तक गेंद सीमा पार नहीं होती तब तक निगाह टिकी रहती गेंद के ऊपर। बड़ा हिट, घुटने के बल पर खेला हुआ ये शॉट था, और यहाँ पर शॉट से 40 रन। क्या बाबू जो जश्न मनाया था संकेत ने पहले मोटा के आउट होने के बाद, फिर एक बार बुम्बू माटा का आउट करने के बाद जो जश्न हुआ था, लेकिन वो जश्न काम नहीं आ रहा बाबू, क्योंकि रनों की रफ्तार थमी नहीं है। 40 रन टीम का स्कोर, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। अगर आने वाले 3 ओवर में यूं ही बरकरार रहेगी बल्लेबाजी तो 40 और बन जाएंगे, तो 80-85 की टोटल की उम्मीद करेंगे बाबू, क्या कहोगे? नहीं सही बताएं मैक्सर, एक मुकाबला आपको याद दिला देता हूं, 40 पर 3 है, देखिए कौन भूल सकता है। 28 सितंबर को जो एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था, 20 पर 3 बल्लेबाज आउट हुए थे भारत के देखिए, लेकिन उसके बाद जो तिलक वर्मा ने इनिंग्स खेला था भाई, 67 रनों का इनिंग्स है, तभी तो पुकारा गया कभी शर्मा तो कभी वर्मा भाई। तो यहाँ पर देखिए प्रयास पाटिल मैदान पर है और जयदीप भी देखिए, इन्हें भी बड़ा इट आता है खेलने के लिए। 40 पर 3 है, मजा आएगा मैच में, कोई संदेह नहीं। और माहौल देखिए कितना खूबसूरत बना है। मैक्सर क्या कहना चाहोगे? महेश दादा, मंगेश दादा, पूरी मैनेजमेंट देखिए, कहते ना जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर, आज घर घर पर देखिए कोई शो नहीं, रायगढ़ प्रीमियर लीग देखा जा रहा है। बाबू प्रयास पार्टी की बात करेंगे तो पीछे यह हम देख रहे हैं, छठा संस्करण मैदान पर देख रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग का, और छठे संस्करण में भी यही टीम में ये खिलाड़ी खेला है। यही नाम है प्रयास पाटिल, नाम तो सुना होगा, विश्वजीत ठाकुर ने उनकी हमेशा निगाह पहनी होती है, और ऐसे खिलाड़ी को चुनते हैं जिस तरह से हम चावल में से कनकट चुनते हैं बाबू, उसी तरह से खिलाड़ी चुनते हैं। टीम का स्कोर 40, अभी भी मुकाबला काफी उफान पर चलता बा बाबू। ये मुकाबला जीतना दोनों टीमें चाहेगी, क्योंकि ये मुकाबला जीता तो सीधा आप घर वापसी कर सकते हैं, यदि हारा तो 2 मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं, यानी कि टेंशन आपका बढ़ सकता है। नहीं सही बताएं, यहाँ पर देखिए ये मुकाबला जीतने के साथ आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, और जो मुकाबला हारेगा इंतजार और एक रहेगा भाई यहाँ पर शायद। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच आ रहा है मैक्सर, वो भी बहुत बड़ा रहेगा। यहाँ पर लूजर देखिए वहां पर कंपेयर का 2 और टाई के जैसे मैच रहेगा, लेकिन तैयार फिर एक बार नई ऊपर की शुरुआत है। सचिन मोरे, ये देखिए बाबू लेग ब्रेक के लिए माने जाने वाले गेंदबाज सामने रखा, गेंद को हल्की सी गेंद ने अंगड़ाई ली, गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, डॉट गेंद की समाप्ति। हर बाबू मेरे अंगने में आपका क्या काम है, तेरा का क्या है, वही अंगड़ा लेती गेंद नजर आ रही। नहीं ये तो दृश्य आएगा मैक्सर, कहते ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, और ये दोनों बल्लेबाजों ने क्या मुश्किल समय में बल्लेबाजी की। यही तो कहा जाता है प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी। बीमारी बहुत सारा आया, लेकिन प्यार की बीमारी सबसे आगे रही, और क्रिकेट में साझेदारी सबसे आगे। सचिन मोरे ने पहले ओवर में 14 रन दिए थे। संकेत के 2 ओवर का विश्लेषण हम बताएंगे। 2 ओवर के उन्होंने कुल मिलाकर 26 रन दिए, एक सफलता उन्होंने अर्जित की, लेकिन उसके बाद थोड़े से महंगे भी साबित हुए। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 40 विकेट गिरा पर 3, 74 प्रगति पर आप देख पा रहे। एक बड़ा मुकाबला, विनर टू विनर, एक बड़ा मुकाबला। कट किया गेंद को अंतिम चरण में, बल्ले का मुख तो खोला था, खिलाड़ी गलीब के रीजन पे तैनात थे, लेकिन चकमा दिया उन्हें भी, और क्या रफ्तार से दोनों बल्लेबाज ने यहां पर रन बटोरा। नहीं बहुत बढ़िया देखिए, सिंगल मैक्सर कहा जाता है ना, हाइयों में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। और मेरे हिसाब से जयदीप का अच्छा सोच है, प्रयास अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ा हिट खेल रहे हैं, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं।
और टीम का टोटल देखिए अच्छा पार्टनरशिप बनते जा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर देखिए 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद एक हल्की सी पार्टनरशिप बनती हुई, लेकिन देखते हैं ये पार्टनरशिप कितनी घातक साबित होगी। बाबू जयदीप म्हात्रे को नहीं भूलेंगे, उड़न प्रीमियर लीग का जो दूसरा संस्करण हुआ था उस श्रृंखला में उन्होंने बाइक प्राप्त की थी, वही खिलाड़ी है, इसलिए तो चर्चा हुई थी कि ये मोटा की यही मंशा थी कि उड़न प्रीमियर लीग जिस तरह से खेली जाते उड़न में, उसी तरह से रायगढ़ प्रीमियर लीग भी उड़न में खेली जाए, तहसील में खेली जाए, ये उनकी मंशा थी और ये उनकी मंशा हमारे महेश जी कोडू साहब ने उनकी पूरी कामना पूरी की। बाबू नहीं देखिए खिलाड़ियों का सपना पूरा करने के लिए देखिए हमारे आदर्श तो में तैयार हमेशा रहते हैं मैक्सर है। बढ़िया शॉट कट कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या ये कैच है नौमान? जी हाँ, वहां पर खड़े थे नौमान, अभी भी रोजा उन्होंने खोला है, उसके बाद बल्लेबाज को यहाँ पर कैच में लपक कर उनका खेल उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया। 42 पर विट्टी गिरी यहाँ पर 4। बाबू रन तो अच्छे बने, विट्टे जरूर गिरी है लेकिन रन भी तो अच्छे बने। बहुत बढ़िया कैच नौमान ने लिया पर, सही बताया यहाँ पर पूरी इफ्तारी के आनंद ले रहे हैं मैदान के अंदर इस वक्त, और इससे बड़ी सुकून क्या हो सकता है मैक्सर, जहाँ पर आपने इतनी अच्छी कैचेस अच्छा कमबैक टीम दिलाते हुए, लेकिन एक पार्टनरशिप बन रही थी, यहाँ पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिर यहाँ से कठिन ये रहेगा कि यहाँ से, लेकिन प्रकाश पाटिल देखें ये वही नोमा ने पिछले मैच में छक्का गाया तो उन्होंने इशारा किया था कि छक्का है। अब उन्होंने स्वयं इशारा किया आउट है, यानी कि ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पर नजर आई है नौमान की ओर से। टीम का स्कोर 42 विकेट गिरा पर 4। फिर एक बार सचिन मोरे आते हुए, वे स्पिन खेलते हुए, लेग स्पिन खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को फील करें समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। टीम का स्कोर 43 पर पहुंचता बा। क्या बाबू जब पावर प्ले की पाबंदी समाप्त हुई, यहाँ पर बंदिश खुल चुके, उसके बाद खिलाड़ी हम देख पा रहे सीमा रेखा की तरफ, अब यहाँ से चौके छक्के कम नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी लंबा दीदार हुआ है, बड़ी हिट की तलाश है। अच्छी गेंद, टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ फुल स्कोर में इजाफा 43 पर, विकेट गिरी यहाँ पर 4। सचिन मोरे का ये ओवर काफी लाजमी रहा, काफी शानदार रहा क्योंकि इस ओवर में उन्होंने रन दिए, क्या कुल मिलाकर 3 रन दिए, यानी कि सबसे किफायती ओवर यही रहा बाबू, क्योंकि पहला ओवर संकेत ने किया 12 रन दिए, दूसरा ओवर सचिन मोरे ने किया 14 रन दिए, तीसरा ओवर फिर संकेत ने किया 14 रन दिए, लेकिन अब तक का सफलतापूर्व ओवर कौन सा रहा? ये सचिन मोरे का, जिसने पिछले मुकाबले में 25 रन की धुआंधार पारी के लिए अच्छी गेंदबाजी करके मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया था। वही सचिन मोरे 3 गेंद देते हुए यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की। टीम का स्कोर 43 विकेट गिरी 4। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है बाबू, क्या लग रहा है? 3 ओवर में 40, 4 ओवर में 43, 2 ओवर का खेल शेष है अभी भी। नहीं मैक्स सर देखिए बात करेंगे 2 ओवर में 30 भी बनता है, 2 ओवर में 40 भी बनता है। मैं तो चाहूंगा कम से कम 25 या 30 रन जोड़ लें, लेकिन बल्लेबाजी के किसे कम नहीं मान सकते हैं क्योंकि आरपीएल का जाए तो पूरे 11 खिलाड़ी ऐसे आते हैं चुनकर 11 नंबर का खिलाड़ी भी छक्का लगा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए भाई, जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई, 8वां 10वां नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा देता है, लेकिन यहाँ पर लगाएगा कौन? कहते ना जो कमजोर होता है ना वो किस्मत का रोना रोता है, और जिन्हें उगना होता है ना वो पत्थर का सीना चीर कर रुक जाता है। लेकिन प्रकाश पाटिल एक सेट बल्लेबाज हैं, शायद ये वो नैया को पार लगा सकते हैं। क्या उन्हें रुकने में कामयाब होंगे सचिन मोरे? नौमान आते हुए यहाँ पर, नौमान ने अच्छा कैच भी लपका था यहाँ पर। नौमान पटेल, जी हाँ, पनवेल से बिलोंग कर रहे मोहल्ला से, पनवेल से बिलोंग कर रहे खिलाड़ी है। देख ना किस प्रकार गेंदबाज कर, इससे पहला ओवर काफी शानदार रहा, काफी दबाव बरकर के बल्लेबाज के ऊपर, कोई बड़ा हिट नहीं आया पिछले 6 गेंदों से। पटके भी गेंद थी, बड़ा शॉट, पीक किया गेंद को, लंबा हिट था पर। यदि बाबू आईएसपीएल होती तो 9 रन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रायगढ़ भी मिलेंगे तो रन मिलेंगे 6। बताएं यहाँ पर बड़ा छक्का था और जरूरी था टीम को देखिए इस बड़ा हिट के। कहती ना कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है थोड़ा जमाना, हो सके तो 1-2 बड़ा हिट लगाना, फिर जो 70 के पास या उसके ऊपर एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। स्लॉट में गेंद, और क्या नजाकत थी शॉट में, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया इस शॉट के पीछे, पोजीशन में बहुत जल्दी है, और क्या बल्ले का स्वैंग यहाँ पर बड़ा हिट लगता हुआ बिग शॉट में तब्दील किया पर बड़ा हिट, और क्या निगाहें थी। फिर एक बार क्या आत्मविश्वास था शॉट के पीछे। फिर एक बार टीम का स्कोर 49 पर पहुंचता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाया, लेकिन अच्छी वापसी की, यही क्षमता होती है जब गेंदबाज बड़े शॉट लगाते बल्लेबाज तो दूसरी गेंद में क्षमता रखती है वापसी की, और ये वापसी की। यहाँ पर टीम का स्कोर 50 हुआ बाबू, लेकिन देरी लगी 50 होने में क्योंकि 3 ओवर में 40 थे और चौथे ओवर में मिले केवल 43, 5वें ओवर में यहाँ पर 50। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। नहीं सही बताइए, जिंदगी में बेहतर वही होता है जिसने मुश्किल रास्ता चुना है, और मुश्किल समय में देखिए अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ, ये बड़ी बात है। 50 रन हो यहाँ पर, देरी से आए बाबू मैं कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं यहाँ पर। सचिन रमेश तेंदुलकर सबसे महफूज शॉट क्रिकेट की दुनिया का माना जाता है, एक और बड़ा हिट, सीधा 4 रन। नहीं प्रकाश पाटिल के बता रहा है भाई, दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और प्रकाश पाटिल बल्लेबाजी कर रहा है लहवारी लहवारी लहवारी।
प्रयास पार्टी के शॉट सिलेक्शन देखिए बाबू किस प्रकार शॉट को खेला उन्होंने बिल्कुल स्टैंड एंड डिलीवर किया और वह सर के ऊपर से गेंदबाज के कोई दास्तान नहीं थी यहाँ पर कोई उनके यहाँ पर समस्या नहीं थी और सीधा चारण के ऊपर यहाँ पर मोहर लगती भी आप आक्रामक रहा अपना इस बल्लेबाज ने जानते समय कम है विकेट हमारे पास बची है और 8 ओवर का 6 ओवर के मुकाबले में हमें रन भी तो बरसाने हैं पीछा किया गेंद का ऑप्शन से बाहर क्या है दबाव है बाबू गेंदबाज के ऊपर क्योंकि पिछले गेंदों से एक छक्का चौका है क्या नौमान के ऊपर दबाव है इस बल्लेबाज का दबाव तो रहेगा प्रयास पटेल दबाव बना रहे हैं यहाँ पर शाह और कमाल के और प्रयास पटेल की बल्लेबाजी बता रही है मैक्सर कुछ समय के लिए हमें झुकना पसंद है हमें टूटना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है और 18 रनों की इनिंग लेकिन देखते हैं इनिंग को क्या यादगार बनाएंगे इस प्रयास पार्टी की बात करेंगे बाबू इसका फुटवर्क काफी अच्छा होता है शॉट का सिलेक्शन बेहतरीन करते हैं हर हालात को देखकर खेलना जानते हैं यानी कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन करना बेहतरीन जानते हैं क्विकर बाउंसर लपक लिया पर कैच को विकेट के बने कोई मौका नहीं यहाँ पर जाल बिछा एक और शिकार फंसा यहाँ पर क्विकर बाउंसर का इस्तेमाल किया सही सोच थी सटीक लेन थी लाइन भी अच्छी थी बल्लेबाज के पार का समापन होता लौटने का प्रयास को 55 पर 5 विकेटों का नुकसान बड़ी विकेट देखिए मैक्सर बात करेंगे बाहर जाती हुई गेंद आउटस्विंग गेंद थी यहाँ पर छिड़कानी करने की कोशिश की बार और ये विकेट कहीं ना कहीं हम मुश्किल बनाएगा कहते ना घर की दरवाजे पर घोड़ी की नाल लगाने से कभी भी सफलता नहीं मिलता है मैक्सर खुद की पैरों पर लगानी पड़ती है और वो नौमान ने दिखाया भाई पिछला जो 2 गेंद पर बड़ा हिट आया था उन्होंने लीन को आगे रखे थे इस बार लीन को खींचा और थोड़ा दूर रखा प्रयास और उसका फायदा मिला विकेट मिलता हुआ नौमान जानते कि बल्लेबाज इस समय ऑन साइड में ज्यादा बल्लेबाज करे उन्हें देखा कि ऑफ साइड में बल्लेबाज काफी कम बल्लेबाज कर सकते उनका हुनर उन्होंने पहचान लिया इसके बाद उन्होंने वापसी किया पर क्योंकि इसी प्रयास ने पहला छक्का बिग शॉट में लॉग ऑन के ऊपर से मारा था इसी प्रयास ने एक चौका भी लगाया था लॉग ऑन के ऊपर ऑफसाइड में काफी कम शॉट खेले थे और यही अंदाज साचा था नौमान को ऑफसाइड में उनको गेंद की क्विकर भाव से इस्तेमाल किया और बल्लेबाज का खात्मा किया 55 पर 5 विकेटें आधी टीम में यहाँ पर नस्तीनाबीद हो चुकी है अभी भी शेष है 2 गेंदों का खेल और 1 ओवर आना शेष यानी कि 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है मजा आएगा मुकाबले में विनर टू विनर मुकाबला मैदान पर चलता बा फुल टॉस गेंद थी बल्ले का मुंह तो खोला लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं किया कैच तो आसान था लेकिन कैच छूटा दिल टूटा पर रितेश पाटिल जिन्हें पिछला कैच का लपका था जब वो कवर पर खिलाड़ी थे बाबू क्या कहोगे कैच के बारे में कैच छूटा दिल टूटा नहीं कैची सुन तो मैचेस देखिए बात करेंगे मैक्स सर कैच पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन कोई भी खिलाड़ी आता नहीं टीम के लिए बुराई करने के लिए कैच छोड़ने के लिए और ये तो इसका नाम क्रिकेट है पल में हीरो पल में विलेन बना देता है ये बाबू रनिंग कैच था पर रनिंग कैच का लपकना इतना आसान नहीं बनता हम अक्सर देखते हैं ये देखिए फिर एक बार क्विकर बाउंसर का इस्तेमाल किया खिलाड़ी पर मौजूद है पाया गया पर शॉट करके रीजन में एक और विकेट की तलाश दोनों क्विकर बाउंसर लगाए और दोनों क्विकर बाउंसर के ऊपर 2 सफलता चटकाई नौमान ने और का वहां पर समापन के लिए अभी भी 1 गेंद का आना शेष है और टीम का स्कोर है 56 विकेट गिरी यहाँ पर 6 नहीं मैक्स सर बात करेंगे लगातार तो देखिए कैच नहीं छूटेगा भाई कहते ना बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी और रनों की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टीम का स्कोर हम बताएंगे आपको 56 रन 5 ओवर का समापन हुआ जी हाँ क्योंकि मॉनिटर पर जब तक अपडेट नहीं होता तब तक हमें थोड़ी सी यहाँ पर दुविधा पैदा होती है टीम का स्कोर 56 विकेट गिरे यहाँ पर 6 टीम का स्कोर यहाँ पर 56 अब तक 56 बाबू 3 ओवर में 40 पिछले 2 ओवर में रन ज्यादा नहीं बने 16 रन बने जबकि मोरे की गेंदबाजी में 3 रन और इस ओवर में मिले यहाँ पर कुल मिलाकर 13 रन नहीं रन तो ढूंढना पड़ेगा मैक्स सर देखिए यहाँ पर कहते ना पढ़ना भी तुझे है लड़ना भी तुझे है ये लड़ाई खुद से ये समझना भी तुझे है और कोई देखिए यहाँ पर आएगा नहीं आपको संघर्ष देना लेकिन यहाँ पर ये 6 गेंद बहुत अहम 6 गेंद यहाँ पर बल्लेबाज भी सोच चुके हैं कम से कम 70 तक पहुंचना है तो मैक्स सर कहते ना जिंदगी जब समंदर में गिराती है ना वक्त भी तैरना सिखा देता है और इस वक्त देखिए दोनों बल्लेबाज मानो के समंदर में फंसे हुए हैं अब तैर लगाना पड़ेगा भाई अंतिम 6 गेंद कम से कम तो चाहेंगे कि 12 या 14 रन तो जोड़ दीजिए 60 प्लस यानी 70 के पास तो पहुंच जाइए जी हाँ बाबू सही फरमाया आपने 60 70 75 बनेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि माहौल बदल चुका है रात का समय है अब रंगीन माहौल भी बन चुका है विकेट में नमी हल्की सी वातावरण में तब्दीली हो चुकी है यानी माहौल बदल चुका है तो ऐसे हालात में लेकिन मौजूदा स्थिति अच्छी है बाबू अभी भी क्योंकि 56 रन बने 6 विकेट के ऊपर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ अभी भी 1 ओवर का खेल आना शेष है और विकेट गिरा पर 6 अंतिम और प्रगति पर गेंदबाजी में आती हुई दूर वाली छोर से यानी कि बेलपाड़ा इनकी ओर से गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार है साई सिद्धि 11 चयनमान खामोटे भिंगारवाड़ी टीम के ओर से गेंदबाज है मानस लाल है
स्विच हिट की नादानी। जी हाँ, नादानी तो नहीं कहेंगे बाबू, क्योंकि ऊपर कोई खिलाड़ी ने पॉइंट के ऊपर यही कारण था कि वहां पर स्विच हिट करने का प्रयास किया था और लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से फिजिकल के रन में यहाँ पर जरूर इजाफा हो, लेकिन टीम का स्कोर यहाँ पर एक से आगे बढ़ेगा। अब तक टीम का स्कोर पहुंच चुका यहाँ पर 57 पर। नहीं देखिए, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। मैक्स सर बात करेंगे कितना जिंदगी में पैसा खूब कमाओ और लाइफ में रन भी कमाओ, और वही लाइफ में बात करेंगे पैसा भी बचाओ और रन भी बचाओ। यहाँ पर रन बनाना बहुत जरूरी है। सिंगल डबल से आप 60-65 के पास पहुंच सकते हो, लेकिन कम से कम 70 तक पहुंचना है तो फिर बड़ा हिट रिस्क रहेगा। विजय बालाजी बड़ा शॉट गैप में यहाँ पर कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, गए सीमा पर एक्स्ट्रा कवर लाइन को चीरती हुई सीमा पर सीधा 6 रन। क्या फ्लाइट स्ट्रोक था बाबू, गेंद को दूर रखा था और यहाँ पर अवे फ्रॉम बॉडी के अलावा शॉट था। नजाकत थी बालाजी की शॉट में, मिलेंगे 6 रन। नहीं ये काम तो करना पड़ेगा मैक्स सर। आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ ही कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। और ये एक लेजेंड खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी है और पुराना हथियार है, अभी इस वक्त चमकता है, लेकिन देखते हैं कितना घातक साबित होंगे आने वाला गेंद पर। ऐसा कहा जाता है बाबू, जब चेसिंग में आप रन बनाते तो अंतिम ओवर में जो रन आते वही महंगे साबित होते हैं। ये क्रिकेट का दस्तूरी इतिहास भी रहा है, तो देखना क्या इतिहास गवाह है इस क्रिकेट के लिए। हमने अक्सर देखा है कि अंतिम ओवर में जो रन बनते हैं वही आपके लिए काफी बड़े साबित हो पाते हैं। टीम का स्कोर अभी भी अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं, गेंद को इस बार लेन को आगे रखा, उसके बाद गेंद को निचले हिस्से में रखा। जिस तरह से संकेत गेंदबाजी करते हैं उसी अंदाज में कर पास किया। अच्छी बाप से यहाँ पर एक बड़ा हिट आने के बाद। नहीं कमबैक तो बहुत जरूरी है यहाँ पर, लेकिन ये डॉट गेंद खेलना जरूरी नहीं है भाई। कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, यहाँ पर रन बनाने की समय है। 63 पर 6 विकेटे, अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। पुल किया गेंद को, पुल सक्सेसफुल, गेंद सीमा पर, एक और बड़ा हिट। क्या बाबू बालाजी को पहले आना चाहिए था, क्योंकि इनका पायदान है 8वें नंबर के पायदान पर आ चुके हैं। अब तक ऊपर वाले यानी कि टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में इतनी बल्लेबाजी सफलतापूर्व नहीं हुई, ये आए बॉटम ऑर्डर पर 8वें नंबर पर। क्या बालाजी को ऊपर लाना चाहिए था बाबू? चलिए सही बताएं यहाँ पर, लेकिन क्या करें मैक्स सर, सब टॉप के खिलाड़ी रहते हैं, दिक्कत हो जाता है कप्तान को कभी कभी। लेकिन बालाजी जो भी समय आए और जितनी भी गेंद है भाई, यही तो बात बताया कि हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, सिर्फ ही कबूतर उड़ाने की काम कीजिए जो 70 के ऊपर है, आगे अच्छा टोटल बन सकता है। जी हाँ बाबू, 8वें नंबर के बल्लेबाज आई ओवे के टीम के आए था बल्लेबाज थली, और क्या उन्होंने छक्के लगाए थे। प्रीतेश थली 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे, वो भी 8वें नंबर के पायदान पर आए थे। और ये कट कर दिया गेंद को, लेकिन इस बार खिलाड़ी बहुत डीप कंडीशन में, आसान सा कैच, नमान ने कैच को लपक लिया। और यहाँ पर जिस नमान ने इससे पहले ओवर किया था 13 रन दिए थे, 2 बाउंस क्विकर बाउंसर के ऊपर विकेट भी चटकाए थे 2, वही नौमान गेंद के नीचे 69 पर 7 विकेट। अभी भी एक गेंद का खेल शेष है बाबू। नहीं विजय बालाजी ने अपना काम करके गए मैक्स सर। कहते ना जिंदगी खेलता भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतर होता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, और ये संघर्ष करके निखरा भी और बिखरता हुआ जाता हुआ। अब ये गेंद अहम रहेगा जो आपने बताए कि डेट ओवर, और हमेशा देखिए हर इनिंग, खास करके मैक्स सर बात करेंगे ना, पहला इनिंग का जो आखिरी गेंद पर बड़ा हिट आता है ना, वो बहुत बड़ा निर्णायक रहता है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को याद करिए भाई, यहाँ पर आलू ही आलू नहीं, टमाटर की चटनी भी खाएंगे। क्या रोहित विराट छोड़िए MS धोनी के जैसे एक बड़ा हिट लगाकर जाएंगे? 69 रन बाबू अच्छा स्कोर है, क्योंकि जिस स्कोर की हमने बात छेड़ी थी 60, 65, 70 पर की हमने बात चर्चा की थी, अब वो स्कोर 40 टोटल बन चुका है। यहाँ पर जहां तक सवाल है मोटा के गेंदबाज का, उनके 2 ओवर रहेंगे। जहां तक सवाल है यहाँ पर बंटी बद्री की कप्तानी का, तो वो भी अच्छे कप्तान है, और यहाँ पर लपेट लिया गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। डगआउट में जाती भी गेंद, और कहा बल्लेबाज ने कि मैं हूं ना बाबू, ये छक्का नहीं है, ये सत्ता है, क्योंकि आपको चेसिंग में एक रन अतिरिक्त बनाना है, यानी कि 6 रन नहीं है, ये 7 रन है। नहीं कमेंट्री बॉक्स में तो हम यही बता रहे थे, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, और बल्लेबाज ने आखिर किया 6 कबूल। लेकिन देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होगा। कबूल दुगाड़ी सर छोड़ेंगे, अगले मैच देखिए बात करेंगे जो टॉस किया जाएगा लूजर के बीच में, क्योंकि अगले मैच का देखिए लूजर के बीच में टॉस है। मैक्स सर जिक्र करेंगे यहाँ पर दोनों कप्तान से। आइए टॉस के लिए जुड़ जाइए। I11 ओवे टीम के कप्तान है वैभव पाटिल, जो पहला मुकाबला उन्होंने गवा है, और मयूर वाघमारे से हम विनती करेंगे VD11 बिचुम्बे देवत। आइए टॉस के लिए, लूजर टू लूजर मुकाबला होगा, नॉकआउट का मुकाबला होगा। हाँ बागा खेल का असली मजा। VD विचुम्बे देवत, आइए। हेलो हेलो प्रवीण सर, टॉस करेंगे, उसके बाद आपके तरफ भी आएंगे। तो VD11 देवद विचुम्बे, आइए मयूर हमसे जुड़ जाइए,
टॉस के लिए और I11 टीम के वैभव कप्तान से मेरा अनुरोध है, आइए टॉस के लिए अभी हमसे जुड़ जाइए। टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे हम। दोनों कप्तान से मेरा अनुरोध है, महेश कड़ू साहब अब भी आइए, मेहमान टॉस करेंगे। जी काफी खूबसूरत मंजर के साथ है रैकेट प्रीमियर लीग आगे बढ़ती हुई। करूया आपण टॉस। लुजर टू लुजर मयूर वाघमारे जॉईन होतील। VD11 देवद विसुंबे संघाचे संघानायक आणि I11 ओवेस संघाचे संघानायक वैभव पाटील। या वैभव आम्हाला जॉईन व्हा। पुढचा सामना खूप फाईट सामना असणार आहे। एक प्रतिम सामन्याकडे आपण बळणार आहोत, कारण आता खरी मजा येईल, कारण नॉकआउट मध्ये सामने गेले की त्याची रंगत फार एक वेगळी असते, मजा वेगळी असते। वैभव प्लीज जॉईन व्हा, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस कंपल्सरी आहे। त्यानंतर कॉमेंट्री सुरू होते, मग आम्हाला इंटरव्ह्यू कव्हर करता येत नाही, कॉमेंट्री देखील डिस्टर्ब होतो। चला प्लीज या आपण जॉईन व्हा आम्हाला। The rules and regulation equal for everyone, so I kindly request you, नियमों की तौहीन न करे तो बेहतर होगा। आइए जुड़ जाए हमारे साथ टॉस के लिए। I11 टीम के कप्तान वैभव मयूर या तोपर्यंत आम्हाला जॉईन व्हा, थोडीशी चर्चा करू आपण। VD देवत विसुंबे संघाचे संघानायक मयूर आम्हाला जॉईन झाले। मयूर उजव्या बाजूला आपण। चला वैभवला आपण विनंती करूया, वैभव लगेच जॉईन व्हा मला। मयूर पहिला सामना हरलाय, काय हरकत नाही। मी काल देखील म्हटलं होतं, रात गई बात गई छोडो कल की बात आहे, कारण जे क्रिकेटमध्ये होतं ना ते विसरता यायला हवं। आता नवीन स्ट्रॅटेजी तुम्हाला आखायची आहे। मयूर आता नॉकआउटचा सामना आहे, नॉकआउटच्या सामन्यामध्ये नेहमी दडपण असतं। मयूर काय सांगशील मागच्या सामन्याविषयी, कुठं चुकलं, कारण ज्या पद्धतीनं मागचा सामना गमावा लागला? नक्कीच माझ्या संघातून जेव्हा खेळत असताना जो माझा टार्गेट सेट झाला तो ऑलमोस्ट मला असं वाटतं की थोडा अजून जास्त होऊ शकत होता, परंतु ज्या प्रकारे आम्ही डिफेंड करताना स्टार्ट झाला समोरच्या संघाचा, खरंच चांगली त्यांनी बॅटिंगसुद्धा चांगली केली आणि माझ्या बॉलरनी सुद्धा अटेम्प्ट चांगले केले। जसं मी मॅच चालू व्हायच्या आधी बोललो की ते थोडा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग करावी लागेल प्रत्येक बॉलरला, जर आपलं इम्पॅक्ट इथे दाखवायचं असेल तर नक्की सांगू इच्छितो की बॉलरसाठी थोडी कसरतच आहे। जे कोणी लाईव्हला बघत असतील थोडे, कारण की मी आता कमेंट्स वाचत होतो, माझ्या बॉलरवरती भरपूर खराब कमेंट्स पण केलेत, पण मला असं वाटतं की तो डिझर्व करतो इथे खेळणं आणि त्याची कॅपॅसिटी म्हणून तो खेळतोय। रायगड प्रीमियर लीग ही जिल्ह्यातली सर्वात मोठी टुर्नामेंट आहे आणि प्रयत्न करेल तो सेकंड मॅच चांगला करायचा आणि असेच माझे बॉलर पुढच्या मॅचला तयार आहेत। मयूर मला आठवतंय टीकाकार टीका करत असतात, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचं नाहीये, कारण मला आठवतंय ज्यावेळी भारत सगळे सामने हारत होता तो वर्ष मी विसरलो होता, त्यानंतर भारतीय संघावरती टीका झाली, टीका टिप्पणी होतात, कारण प्रेक्षक आहेत त्यांना आपल्यावरती रागवण्याचा देखील अधिकार आहे, कारण तेच प्रेक्षक आपल्याला जिंकल्यानंतर डोक्यावरती घेतात आणि तेच प्रेक्षक हरल्यानंतर खाली उतरतात, कारण तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांच्याकडे आपण निग्लेक्ट करूया आणि आपण बोलूया टॉस कडे। चला मयूर जॉईंट आहेत, वैभव देखील जॉईंट आहेत, नंदू साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। तर टॉसची माहिती पुन्हा एकदा देतो, टेल अँड हेड, इट्स अ नॉकआउट मॅच, येस बिग मॅच बिग शो। चला हेड इज कॉल फ्रॉम द मयूर, टॉस लांब गेलाय, सामना लांब जाईल, मात्र आलाय तो टेल। येस वैभव, टॉस आपण जिंकलात तर प्रथम आपण काय निर्णय घेणार? क्षेत्ररक्षण करू। वैभव मगाशी असफल झाला ॲज अ कॅप्टन, कारण फलंदाजी तुला जमली नाहीये आणि मगाशी जे आपण मगाशी सांगितलं की 8व्या नंबरचा थली ज्याने 4 षटकार मारले, कारण सुरुवात चांगली नाही झाली, कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2च धाबा पॉवर प्ले मध्ये आल्या, थोडीशी स्ट्रॅटेजी चुकली वैभव? हा नक्कीच, कारण गोलंदाजी चांगली केली होती, 70 रन्स इथे चांगले होते, आमची बॅटर ऑर्डर चुकली, मला आम्ही थोडा गमावला मॅच। हरकत नाही वैभव, सामने हार जीत तर होतच असतात। वैभव आता काही नवीन स्ट्रॅटेजी म्हणजे काही चेंजेस भेटतील, कारण ज्या थलीनं मगाशी 8व्या क्रमांकावर देऊन त्याने 4 षटकार मारले, नंतरच्या 7 चेंडूमध्ये तुम्हाला जवळजवळ 6 षटकार आले, फक्त 5 धावांना सामना हारलाय, थोडा जिवारी लागला पराभव, कारण शेवटच्या षटकात सामना हारला। हो नक्कीच, आता मी बॅटिंग लाईन थोडे चेंज करू आणि नॉकआउट मॅच आहे, मी जिंकण्याचा प्रयत्न करू। ऑल दी बेस्ट वैभव। मयूर टॉस हरलाय, फलंदाजी करायची, आता एक टार्गेट सेट केलंय काहीतरी मनामध्ये, कारण आता प्रथम फलंदाजी करायची तुम्हाला? नक्कीच टार्गेट नाही, प्रयत्न करू, बेस्ट जो स्कोर माझ्या बोर्डवर दिसेल ते प्रयत्न करू। ऑल दी बेस्ट मयूर, दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। तर टॉस जिंकला आहे I11 ओवेस संघानं, प्रथम दर्शन क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, अमदित केले त्या फलंदाजीला देवद या संघाला। आपण बोलूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, तिथे प्रवीण दुगाडे सर सज्ज आहेत आणि बाबू शाह, थँक्यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैक्स सर देखिए बात करेंगे, टॉस बॉक्स पर जुड़े थे और दुगाड़ी सर देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और जहाँ पर देखिए दुगाड़ी सर वेलकम, आपका स्वागत है। 76 का यहाँ पर टारगेट है, लेकिन देखते हैं ये टारगेट से कहते ना आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर शुरुआत दे सकते हैं।
पहला गेंद के ऊपर देखिए खींचा हुआ यहां से, मैं तेरी मैना तू मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा डीजे ठोक छोटा। मैं तेरा तो बाबूशा, पिछले मुकाबले में हमने देखा इस गेंदबाज के ऊपर काफी मार पड़ी थी और फिर भी भरोसा, कप्तान ने एक भरोसा दिखाया, भाई आपको कुछ करना है। रन है बोर्ड पे 76, लेकिन वही 76 रनों का पीछा विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी ने चौथे ओवर में ही पूरा किया था जब उन्होंने पहला मैच जीता था। टारगेट वही था 76। इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। बैटिंग पैराडाइज यही है, यहाँ पर रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाबूशा जो आक्रामक खेल रहा है उससे गेंदबाजों के लिए रोकना जरूरी है। मयूर वाघमारे ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा जब मच्छिंद्र पाटिल सर उनसे बात कर रहे थे, बॉलर को 100% नहीं, 100% तो देने ही होंगे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी 100% से भी ज्यादा कुछ कर दिखाना होगा इस ग्राउंड के ऊपर, तब जाके रन बचाते हुए बॉलर्स नजर आएंगे, वरना आपको मार खाते हुए मिलेंगे इस तरह। चलिए सही बताइए यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर देखिए पहला गेंद के ऊपर वार करते हुए बंटी बद्री के, इसे कहते हैं पहली नजर में भाई दिल नहीं चुराया है, दिल जलाया है। लेकिन देखते हैं कितनी लंबी यहाँ पर लेकर जाएंगे। और उसके बाद देखिए ऑफ ड्राइव सीधा खेला देखिए फील्डर के बीच से, और इस बार भी देखिए भाई गुल्लाला नहीं हुल्लाला। बाबूशाह, विद्या बालन उतनी खूबसूरत नहीं लगी थी इस फिल्म में, उतना ज्यादा ये खूबसूरत स्ट्रोक था। सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया बंटी बद्रीके ने। नहीं सही बताए, खूबसूरत देखिए सीधा खेल यहाँ पर, कहते ना फूल है हाथों में तो खुशबू आएगी यहाँ पर दुगाड़ी सर है। और जहां पर शुरुआत देखिए छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद देखिए ताकी रे, और शुभम ढाकी बता रहे पिक्चर अभी भी है बाकी। हाँ निश्चित रूप से बाबूशाह, क्योंकि बाउंस बैक करना आना चाहिए इंसान को। जब भी संघर्ष के पल आते हैं पीछे मुड़ के उन्हें देखना चाहिए कि मैंने किस वक्त क्या किया था। यहाँ पे 2 स्कोरिंग शॉट आने के बावजूद जब उन्होंने किया कि मैं 10 रन दे चुका हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना ही चाहिए। नहीं करना तो पड़ेगा, करना भी तुझे है, लड़ना भी तुझे, लड़ाई खुद से ये समझना भी तुझे। यहाँ पर जगह बनाया था देखिए, पोजीशन बनाया था, कवर के ऊपर से खेलना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बल्ले का देखिए स्लाइस होकर गेंद निकला, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को रुका गया, सिंगल आता हुआ, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ, टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान से 11 रन पहुंच चुका है। पिछले मुकाबले में हमने देखा जी ओंकार हरपाल के लिए ये लोग रुके हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, बल्कि ऐसा कहा तो बेहतर होगा कि कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्हें कुछ करना होगा। क्योंकि ये जो फ्लड लाइट्स है ना, पहले सत्र में 80 या 85 रन भी बन सकते थे बाबूशाह, लेकिन वो शाम थी, ठीक तरीके से ना रात थी, और जब लाइट्स आती है तो बल्लेबाजों को परेशानी होती ही होती है। मुश्किल तो है भाई दोनों टीमों के लिए। अभी भी देखिए रन तो आया है, लेकिन इतना क्या आसान रहेगा। और एक देखिए ऑफ ड्राइव पर कवर को चिरते हैं जहां पर देखिए बल्ले गेंदबाजी की बात करेंगे, शुभम ढाके देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाजी और हाइट भी है। शुभम ने देखिए गेंद को रोका यहाँ पर, और ये काम करना पड़ेगा दुगाड़ी सर। कहते ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मुसीबतों से लड़ना तो आना ही चाहिए, क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर बाबूशाह आपको बनना है तो यकीन मानिए जीवन में चाहे कितने भी पथरीले रास्ते क्यों ना आए, कितने भी कांटे क्यों ना आए, उसे गुलाब का फूल बनकर आपको आगे जाना ही होगा। ओ बंटी बद्री के भाई, इन्हें कौन रोकेगा यहाँ पर दुगाड़े सर। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, बंटी बद्री के ने किया चौका कबूल। डीजे तू क्यों रुका है भाई, तू भी कर ले कबूल। बंटी बद्री का ये जो ड्राइव था, क्लास हम कहते हैं ना, क्लास गुणवत्ता के आधार पर खेला गया स्ट्रोक। यकीन मानिए क्लास इज परमानेंट, हम कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी। वो क्लास दिखाया है बंटी बद्री ने शॉट्स में। 16 पे 0 है। हम देख रहे हैं विश्वजीत ठाकुर अब बॉलिंग मार के ऊपर आ चुके हैं। जिस तरह से एक्शन रिप्ले में हमने देखा क्या क्लास दर्शाया था उस स्ट्रोक प्ले में बंटी बद्री ने।
चलिए बहुत बढ़िया, सही बताए, 16 रन बनाए यहाँ पर से। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, कहते हैं ना 100 बात की एक बात है, हर टीम चाहती है मिल जाए एक अच्छी शुरुआत है। अभी भी जीत के लिए देखिए बात करेंगे 60 रनों की जरूरत है, और जहां पर देखिए 30 गेंद आना बाकी है। हर ओवर की बात करेंगे 12 के औसत से रन बनाना यहाँ पर से। मेरा मन तो क्यों रोता है, जो लिखा है वही होता है। रास्ते 10 और खुलते हैं जब एक बंद होता है, लेकिन देखते हैं विश्वजीत ठाकुर क्या वो रास्ता खुलेंगे भाई यहाँ पर से। कहते ना जिन पेड़ पर फल नहीं होता है, क्या वहां पर परिंदे बसेरा नहीं करते हैं। विश्वजीत ठाकुर देखिए अब तलाश के विकेट में आए होंगे, और यहां से देखते हैं बंटी बद्री की दोनों स्ट्राइक पर रह जाएंगे, और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत, ओमकार हरपाल देखिए बात करेंगे 1 रन बनाए हैं, लेकिन दूसरी ओवर के पहला गेंद को सामना करने के लिए तैयार है। और ये ओवर दुगाड़ी सर बहुत अहम रहेगा यहाँ पर से। अगर इस ओवर में रन गया तो फिर थोड़ा कठिन होगा कमबैक करना, लेकिन विश्वजीत ठाकुर ये जानते हैं कमबैक कैसा की जाती है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बड़े मंच का सरपंच कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट कहा जाता है इन्हें। रायगढ़ के हार्दिक पांड्या के तौर पर इन्हें कहा जाता है। ओंकार हरपाल ने, ऐसा लगा मेरी नजरें भी आसमान पे थी, लेकिन कारपेट के सहारे गेंद गई स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच, जो उन्होंने स्वीप खेला था सिंगल मिला। लेकिन इन दोनों का रुके रहना बाबूशाह जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सही बताया, यहाँ पर पार्टनरशिप को जितना लंबा बना दे तो बेहतर है। मैं यही बात तो दुगाड़ी सर शाम को भी छेड़ा था कि अंधे इंसान सबसे पहले जो लाठी का सहारा लेता है ना उसे फेंक देता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा दोस्तों चीज है, पार्टनरशिप जितनी भी बनती है ना लोग उसके सहारा और बड़ा बनाना चाहते हैं, और जितना बड़ा बनाएंगे उनके लिए आने वाला समय में वो बहुत आसान बन सकता है। टीम का स्कोर देखिए 17 बना है, लेकिन कहते हैं ना जो समय का मोल समझता है समय उसे अनमोल बना देता है। और यहाँ देखते हैं बंटी बद्री के लिए कितना अनमोल घड़ी यहाँ पर। ये अच्छी विश्वजीत ठाकुर के बाप से, बिल्कुल बाबूशाह, आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो क्रिकेट जीवन की तरह है, जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू हमारे संग है। तो ये साझेदारी है, दोनों अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो रन बनेंगे, लेकिन विश्वजीत ठाकुर के मन में यही है इन दोनों में से किसी एक का विकेट, ताकि दोबारा इस मुकाबले में उनकी वापसी हो, क्योंकि 76 रन उतने ज्यादा भी नहीं है और उतने कम भी नहीं। चलिए तैयार, फिर से ये देखिए बंटी बद्री के इस बार उनके पाले पर आई, उनकी रेडर पर आई भाई। यहां से देखिए बड़ा हिट है, AK-47 डू 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 चरा। फोर व्हीलर जीतने वाले खिलाड़ी हैं, और विश्वजीत ठाकुर इस बार थोड़ा सा लेन से चुके, लेन को आगे कर बैठे, और जगह पे देखिए हल्की से पनपुट पर आकर बड़ी आसानी से मिड विकेट के ऊपर से छक्का खेल बैठे। कहती ना पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन दिमाग आपका भाग्य किस्मत है। और बस खेला, और ये चूक थी भाई यहाँ पर, बड़ा मौका था यहाँ पर, और ये शुभम ढाकी के हाथों से क्या छूटा है। क्या दुगाड़ी सर यहाँ पर गार्डन में फूल खिलने से पहले क्या बकरी खा गई? बकरी तो नहीं खाई, लेकिन बाबूशाह जब आपका दिन ना हो तो आपकी रात भी नहीं हो सकती। शुभम ढाकी गेंदबाजी में उतना अच्छा नहीं कर पाए, वो जो दबाव था, वो दबाव कैच लेने में उनकी जो पोजीशन थी वहां पे साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आपके ऊपर रन पड़े हैं, फिर एक निर्णायक खिलाड़ी का कैच आपके पास आ रहा है, तब मन में ये दुविधा होती है कि मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। सही बताया यहाँ पर कैचिस लेना चाहता है यहाँ पर कैचिस विन द मैचेस, कैच तो छूटा है, लेकिन देखते हैं भुगतना कितना पड़ेगा भाई। इसलिए तो कहा जाता है ना, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। एक कुछ कैच छूटने के साथ पूरी टीम को देखिए दर्द होता है, इसलिए कहा जाता है दुगाड़ी से टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 25 रन सेकेंड इनिंग की बात आती है तो सबसे पहले देखिए बॉल टू रन से ये भी पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। रिक्वायर्ड रनर देखिए अभी 12 के ऊपर देखिए अभी भी बना है, लेकिन अच्छा यहाँ पर अभी भी कहेंगे यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बंटी बद्री के इन्हें और जल्दी बल्ले का मुंह यहाँ पर बंद किया, लेन को खींच कर रखा, उछाल बहुत बढ़िया प्राप्त करते हैं यहाँ पर 25 पर देखिए यहाँ पर ओवर कंप्लीट होता हुआ, और जहां पर देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, टीम का स्कोर 25 है, लेकिन आने वाला देखिए अभी भी 24 गेंद बचा हुआ है, और जहां पर 76 का देखिए आपको पीछा करना है। आसान तो कहा जाएगा, लेकिन से उतना भी आसान नहीं दुगाड़ी सर जितना लगता है। एक आध 2 विकेट गिरा तो फिर जो आपको आसान लग रही है ना वही आपको कठिन लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से बाबूशाह 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। ओंकार हरपाल और बंटी बद्री के इनकी सोच यही होगी, इन दोनों में से किसी एक को अंत तक खेलना है। वहीं दूसरी तरफ विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी अब की सोच यही होगी कि इन दोनों को आउट कर इस मुकाबले में पूरी तरह से हमारी वापसी होनी चाहिए। 12.5 के औसत से बाबूशाह ये 25 रन बन चुके हैं,
और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कांटे का मुकाबला होगा। फ्लड लाइट्स में आज की रात का ये पहला मैच है, तो यकीन मानिए मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दौरान नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे संदेश पाटिल साहब बिंगार के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। योगेश लहाने के सपोर्ट में कई लोग आए हुए, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। सपोर्ट में आए हुए राजशाही के, अनूप के कई लोग, उनका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में देखिए 1 लाख से भी ज्यादा क्राउड होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जब वो चिल्लाता है तो अपोजिशन घबरा जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 24 के 51 की जरूरत है। और ये चलिए फिर से खींचा भाई, इस बार 13 का फूल 17 का माला। अरे झुकेगा नहीं साला, बुरी नजर वाला, ठुक दीजिए बाला। का नाम समझ के फ्लावर समझा गया फायर में, झुकेगा नहीं साला। चलिए जिन हाथों में कहा जाता है ना दुगाड़े सर, लकीरें कम और छाले ज्यादा होते हैं, अक्सर वही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। छाला देखिए बात करेंगे ज्यादा और लकीरें कम, देखिए अक्सर वही तकदीर बदलते हैं भाई। यहाँ पर रनों की बात करेंगे, रन देखिए जाकर पहुंच गए 31 रन, और अभी भी देखिए बात करेंगे 45 रनों की अभी भी 45 रनों की अभी भी जरूरत है, लेकिन मोटिया का नसीब बदलने के लिए समाधान शेठ पाटिल दिगोड़े इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन ये देखिए ओंकार हरपाल रायगढ़ के ऋषभ पंत छक्के के बाद सिंगल, इससे कहते हैं सिंसियर क्रिकेट। नहीं देखिए बात करेंगे, ओमकार हरपाल ने बताया यहाँ पर दुगाड़ी सर कि नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, हम भी ऋषभ पंत से कम नहीं भाई। लेकिन अभी भी जीत के लिए देखिए 44 की जरूरत है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई। कहते ना हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है, बाज की उड़ानों में कभी शोर नहीं होता है, क्योंकि उसे असली ताकत पंखों पर नहीं उसके इरादों पर रहती है। और विश्वजीत ठाकुर का इरादा अभी कुछ और बोल रहा होगा। आने वाला ओवर देखते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ओवर को देखते हैं यहाँ पर किस तरह से शुभम ढाकी जाने दिया। देखिए स्टार से रन आता हुआ यहाँ पर, व्हाइट का इजाफा देखिए बिन पायल से बचे घुंगरू, मौका था यहाँ पर, थ्रो डायरेक्ट होता, लेने का देना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ये छोटी छोटी गलती से बचकर रहना पड़ेगा दुगारी सर। 1+2 मुझे लगता है शायद हो गया वाइड के साथ। देखिए यहाँ पर 2 रन कंप्लीट किए भाई। और कहते ना यहाँ पर फील्डिंग टीम ने चैलेंज किया यहाँ पर, क्योंकि अंपायर कॉल है वाइड है और फील्डिंग टीम का कहना है हम सेफ हैं। लेकिन देखते हैं तीसरा अंपायर का डिसीजन क्या आता है। लेकिन दुगाड़े सर ये तो बात है 2 रन तो कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब वाइड का देखिए निर्णय देखना है यहाँ पर। अंपायर को चैलेंज किए हैं, होता है कभी कभी नजरें भी धोखा खाती है, और कहा था देखिए जो अंपायर कॉल, लेकिन तीसरे अंपायर बाबूशाह जब अंपायर्स की बात निकली है, मैंने प्रफुल्ल ठाकुर को अंपायरिंग के स्क्वाड में देखा, उड़न के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंड खिलाड़ी। जरूर मैंने इनका खेल देखा है। ये वाइट बॉल करार दिया जा चुका है अंपायर्स द्वारा, और इस वाइट बॉल से 1+2 3 रनों का इजाफा। ऐसे कई खिलाड़ी जैसे कि समर्थ कड़ो, इनको मैंने प्रफुल्ल ठाकुर के साथ खेलते हुए देखा है, विश्वजीत ठाकुर को भी मैंने इनके साथ खेलते हुए देखा है। कभी कभी क्या होता है क्रिकेट से किसी भी इंसान को दूर रहना पसंद नहीं होता। चलो आज हम खेल नहीं रहे, 40+ खेल रहे हैं, लेकिन अंपायरिंग के जरिए इस क्रिकेट से जुड़ा तो रहे, ये भावनाएं होती है इन बड़े खिलाड़ियों के मन में। 35 रन पहुंच चुके हैं, अभी भी देखिए 41 की जरूरत है यहाँ पर। ये छोटी छोटी गलती से बचकर रहना पड़ेगा, एक छोटा सा छेद है बड़ी सी जहाज को डुबा सकती है। बंटी बदे की थोड़ा सा माइंडसेट गेम खेल रहे हैं कहीं ना कहीं दुगाड़े सर है, इसलिए कहा जाता है ना बल से ज्यादा कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल हमेशा आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमेशा आपको जीतना सिखाता है। बिल्कुल वो बंटी बाबूशाह, बदरी के वो काम कर रहे हैं। बल से आप 100 किलो का वजन उठा सकते हो, लेकिन दिमाग से आपके बनाई गई मशीन 1000 टन का भी माल उठा सकती है। अभी भी 40 रनों की जरूरत है। किस्मत की लकीरों से ज्यादा कहते हैं ना मेहनत का तूफान पैदा कर रहा है। किस्मत में जो रहता है वो तो मिल ही जाता है, मेहनत से कुछ और है। ओमकार हरपाल देखिए वो काम कर रहे हैं, शॉर्ट मिड ऑफ रखा गया यहाँ पर। अच्छा कि आक्रामक सोचे, जब लेन आगे की तरफ है तो फिर मिड ऑफ को देखिए अंदर रखा और बल्लेबाज को चुनौती दे रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। आप बैल मुझे मार रहा है, लेकिन ओमकार हरपाल देखिए ये भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पार्टनरशिप अच्छी बनी है, मौका नहीं देना चाहते हैं। अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका। आने वाला देखिए अभी भी 40 की जरूरत है यहाँ पर। मैच मजा आएगा। देखिए दोनों टीमों के लिए देखिए यहाँ पर क्राउड देखिए, उनके समर्थक है एकदम से भरे हैं अपना ममता, और खिलाड़ी को दिखाना होगा अपना सिमता। देखिए बात करेंगे फील्डर से यहाँ पर। ओ ये पर देखिए क्या लाजवाब है जयदीप, देखिए तारीफ करना चाहूंगा जयदीप की यहाँ पर। कम से कम तो यहाँ पर 3 रन बचा लिए भाई, लपक झपक से, इतना आसान नहीं था उनके देखिए। हाँ निश्चित रूप से बाबूशाह देखिए
है नीलेश पवार सर, वो भी लाइव देख रहे हैं इस वक्त और वीडियो कॉल के जरिए इन खिलाड़ियों को, महेश कड़ू साहब को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। अभी भी 39 की जरूरत है और कितना बढ़िया देखिए लाइन तो अच्छी पकड़ी है लेकिन थोड़ा सा देखिए ज्यादा वाइड यॉर्कर करने के चक्कर में यहाँ पर एक्स्ट्रा रन आता हुआ। स्कोर देखिए जाकर और एक रन छोड़ता हुआ 38 देखिए 38 तक पहुंच चुका है। और दुगाड़ी सर कहा जाता है ना, चाहे कथा हो या कहानी हो या फिल्मी हो, अक्सर हीरो संघर्ष करते हैं लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं रहता है। हीरो कहीं भी बन सकता है, पहला संघर्ष करो और बाद में हीरो बनो। लेकिन इसलिए कहते हैं ना आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। हीरो गेंदबाज भी बन सकता है, हीरो बल्लेबाज भी बन सकता है। तैयार गेंदबाज है फिर से एक बार शुभम ढाकी यहाँ पर। और ये चलिए बंटी बद्री के लगातार बता रहे भाई यहाँ से उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। जला है है 44। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुका है ये ओवर। बिल्कुल सही कहा बाबू शाह आपने, घर भी जला लूंगा ये गाना बजाया था, लेकिन विश्वजीत ठाकुर शुभम ढाकी की गेंदबाजी कहते देखते हुए यही कहेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहा दम था, मेरी किश्ती थी वहां डूबी बाबू शाह जहां पानी कम था। क्या बात जरूर यही कह रहे होंगे विश्वजीत ठाकुर। सही बताया, रिप्ले में देखिए देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया देखिए बंटी बद्री के फनफुट पर आकर क्लास देखिए उनकी यहाँ पर समीकरण की थोड़ी सी बात करेंगे। कंचन सर आने वाले देखिए 18 गेंद अब यहाँ से आना बाकी और जीत के लिए 32 की जरूरत है। और बंटी बद्री के का शॉर्ट सिलेक्शन देख रहा दुगाड़े सर कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपको बंटी बद्री के बनना है ना, विश्वजीत ठाकुर बनना है ना, तो देर रात तक चाटिंग करने से बेहतर उनकी शॉट सिलेक्शन को फोकस कीजिए। पिछली मैच में भी आपने विश्वजीत ठाकुर का कवर के ऊपर से जो शॉट किया था आपने जिक्र किया था, ये युवा को सीखने के लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। आरपीएल से कुछ सीख ले बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से बंटी बद्री के अपने इनिंग को बिल्डअप किया था, जो पिछले मैच में जो विश्वजीत ठाकुर ने छक्का लगाया था, मैंने कहा अब तक का ये खूबसूरत छक्का मुझे दिन में दिखाई दे रहा है। और जहां तक सवाल है इस मैच की पोजीशन को देखते हुए, हमारे जो आउटी साहब है, जो अतुल आउटी साहब, जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, योगेश लहाने, उनके भाई संदेश लहाने और पूरी विंगारवाड़ी से जो लोग इनके सपोर्ट में आए, वो थोड़े खुश होंगे क्योंकि बगैर लॉस 44 रन और वो भी 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और उसके बाद 10 विकेट हाथ में, और आने वाले 3 ओवर में जो 18 गेंदों में रन बनाने हैं 32, ये आसान है क्योंकि इनके प्रारंभिक बल्लेबाज, इनके कप्तान भी क्रीज पे मौजूद है और इनके आइकॉन भी। क्या बात है, यहाँ पर बात करेंगे, सही बताएं, यहाँ पर दोनों टीम के देखिए बात करेंगे, खेमा है और खुश रहेंगे इस वक्त बल्लेबाजी से। देखिए यही तो हुआ दुगाड़े सर, मैंने जिक्र किया आपका टीम के समर्थक, सपोर्टर, कोच, ओनर सभी ने देखिए आपके लिए दिखाते हैं ममता और दिखाना होगा आपको सिमता। लेकिन विश्वजीत ठाकुर देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई। यहाँ पर कहते ना किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है। विश्वजीत ठाकुर देखिए आते हुए गेंदबाजी के लिए, और विश्वजीत ठाकुर आए हैं, क्या मौका यहाँ पर बनाएंगे और पहला विकेट देखिए भाई। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, चिंता ता 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 चिंता ता ता चिंता ता चिंता चिंता ठाकुर आए हैं, ये उभर देखिए दुगाड़े सर, बहुत बड़ा चिंता था। कहते ना हिम्मत हारने वालों के लिए रास्ता छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ता खत्म नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल बाबूशाह, क्योंकि एक कहावत है, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आपको हिम्मत करनी ही होती है। और विश्वजीत ठाकुर देखिए जिस तरह से आपने ये गाना सुना, वहां पर इस हीरो ने एक लाइन भी कही थी, जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली मैं करता हूँ। राउडी राठौर का था, निश्चित रूप से सही बताएं, जो मुझे आता नहीं मैं कर लूंगा। और यही तो बात कहेंगे, और जिंदगी भी सिखाती वही है, जो आता है वो कर लीजिए, जो न आता है वो सीख लीजिए भाई अपना। लेकिन बंटी बद्री के देखिए अभी भी मैदान पर है भाई। कहते ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी भी जिंदा है। मैच तो जिंदा रहेगा इस विकेट के कारण बाबूशाह, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर ने इस मैच को घुमाव देने की मन में ठान ली है। उनको पता है मेरा एक अच्छा ओवर मेरी टीम को वो वापसी दिलाएगी इस मैच में मेरा बाउंस बैक होगा। वहीं दूसरी तरफ भिंगारवाड़ी से आए हुए हमारे राहुल माड़ी कह रहे हैं कि मैं आया और ये विकेट गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए सही बताएं, यहाँ पर मैच में मजा आएगा। यहाँ पर
अभी भी देखिए 32 की जरूरत है। और गेंद की बात करेंगे देखिए 17 गेंद। कितना जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का सहयोग है। क्या बंटी बद्री का साथ दे पाएंगे जो सहयोग है मिला था यहाँ पर ओमकार हरपाल का, लेकिन विश्वजीत ठाकुर के बाद क्या उनके बाकी के खिलाड़ी यहाँ पर फील्डर साथ दे पाएंगे? दोनों टीम का कोशिश जारी है पर वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। 17 गेंद है, अभी भी 32 की जरूरत है यहाँ पर। और ये चलिए फिर से एक बार मौका दे दिया भाई यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर। क्या छूटा, खुद के हाथों से देखिए बात करेंगे। शायद दुगाड़ी सर, मुझे लगता है जो शेर आपने पिछला पेश किया था दोबारा उसे क्या पेश कर सकते हो? हमें अपनों ने लूटा, यहाँ तो खुद विश्वजीत ठाकुर के हाथों से क्या छूटा यहाँ पर। देखिए मैं बहुत साल पहले यहाँ पे एक मैच में आया करता था, मुझे आज भी याद नहीं, लेकिन 17-18 साल हुए होंगे। करल और सोनारी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर थे रॉबर्ट। तैयार फिर से एक बार जरूर आपकी बातें को कंप्लीट करेंगे। ये चलिए बंटी बद्री के भाई आते ही बता दिया भाई यहाँ से आओ गुरु करे पीना शुरू। और डगआउट में देखिए हो चुका है सेलिब्रेशन शुरू। डीजे तू संगा तो मी काय करू। करे पीना शुरू, डगआउट में देखिए सेलिब्रेशन शुरू क्योंकि बंटी बद्री के देखिए यहाँ पर। और कहा जाए तो ना दुगाड़े सर सफलता मेहनत की दीवानी है, किसी की सूरत की नहीं यहाँ पर। और वो मेहनत है बंटी बद्री के सुख। टीम का स्कोर 51-51 रन और जीत और हार के बीच में अभी भी देखिए बात करेंगे। मंजिल दूर है लेकिन पहुंचना जरूर है। पहुंचना तो जरूर है बाबू शाह। हार और जीत के बीच बंटी बद्री के ये विकेट। मैच में यू टर्न आ चुका है। ऐसा लग रहा था बंटी बद्री के अगले ओवर तक रुके तो मैच खत्म। विश्वजीत ठाकुर ने इस ओवर में छक्का जरूर खाया हो, लेकिन उन्होंने इस मैच में उनकी टीम जासई को वापसी जरूर दिलाई है बाबू शाह। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बड़े मंच का ये सरपंच है, इंडिया पाकिस्तान का ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी है। इसने कई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल किए हैं। नहीं सही बताया यहाँ पर दुगाड़ी सर। पहले भी इससे मैंने जिक्र किया मेहनत सफलता की दीवानी देखिए। मेहनत है, किसी की सूरत की नहीं, और वो मेहनत देखिए दिखाते हैं विश्वजीत ठाकुर। लेकिन बंटी बद्री के ये विकेट क्या मैच का हो सकता है टर्निंग पॉइंट, लेकिन अभी भी कठिन है क्योंकि अभी जीत के लिए देखिए 25 रनों की जरूरत है। लेकिन दुगाड़ी सर 2 नए बल्लेबाज मैदान पर रहेंगे, लेकिन अनुभव तो काफी है भाई यहाँ पर। क्योंकि संदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर सोनू देखिए बात करेंगे, बस सोनू पाटिल और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाजी आते हैं यहाँ पर। नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है दुगाड़ी सर, लेकिन यहाँ अभी भी 25 रनों की जरूरत है। क्या आपको लगता है ये मैच का टर्निंग पॉइंट विकेट से, या अभी भी कहानी में काफी कुछ बचा है? निश्चित रूप से बाबूशाह ये मैच का यू टर्न देने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैच का के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यकीन मानिए यहाँ से मैच को यू टर्न मिल सकता है, क्योंकि आने वाले जो 2 गेंदबाज हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है विश्वजीत ठाकुर के इन विकेटों के कारण। क्योंकि आने वाला कोई भी गेंदबाज सामने अगर बंटी बद्री के होते तो जरूर थोड़ी सी कसमसाहट, थोड़ी सी कशिश और ये दिलो दिमाग में जरूर होती। लेकिन ये देखिए गिरे झुके, लेकिन ये जो फॉलिंग स्वीप उन्होंने लगाए हैं जिस पर नंबर मिले हो 4। नहीं सही बताएं यहाँ पर। और ये चौका जो दबाव बना था ना बंटी बद्री के का, वो दबाव यहाँ पर हटाता हुआ अभी भी जीत के लिए 21 की जरूरत है। 13 गेंद बचाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए भाई। सफलता की प्यास बस पसीने से निकलता हुआ यहाँ पर प्यास ही बुझा सकती है, और पसीना खूब बहाना होगा। 21 रन बचाना है। बाबू शाह पसीना तो बहाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह कमेंट्री में पसीना बहाते हमारे रॉकस्टार, उनका पसीना मैं वैसे ही बहते हुए देख रहा हूँ। टेंशन में है, माहौल है, क्योंकि मैंने भी एक बार महसूस किया है टीम मैनेजर जब एक कमेंटेटर बनता है तो उसकी हालत क्या होती है। 1 साल मैं भी बना था बंटी बद्री एंड कंपनी का टीम मैनेजर। ये मेरे लिए आसान था कि उनकी टीम जीतते हुए नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर या बंटी बद्री के इस मुकाबले का फैसला चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्हें एक मौका जरूर है पहला मैच जीतने के कारण। चलिए नेतृत्व की क्षमता देखिए आपके आकार पर निर्भर करती है, और यहाँ पर देखिए विश्वजीत ठाकुर का ओवर कंप्लीट हुआ है। सही बताएं रॉकस्टार ग्लेन मैक्सवेल है, मास्टर माइंड है यहाँ पर से। और अभी भी देखिए बात करेंगे 12 गेंद बचा है, जीत के लिए 21 की जरूरत है। मुकाबला कुछ भी हो सकता है यहाँ पर दुगाड़े सर। कितना हर शाम कभी भी सुहाना नहीं होता, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता। मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। किस्मत को दोष देने से बेहतर है कि इतना मेहनत का तूफान पैदा कर रहा है। ये 12 गेंद 21 की जरूरत है, लेकिन देखते हैं 2 नए बल्लेबाज मैदान पर हैं।
और कौन सा गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल होगा और विश्वजीत ठाकुर कौन सा जाल बिछाएंगे। यही तो बात चढ़ा, नेतृत्व की क्षमता आपके आकार पर नहीं आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। विश्वजीत ठाकुर यहाँ पर कौन सा एटीट्यूड है। पंकज बुम देखिए वो भी बात करते हैं पर बड़ा चर्चा चलता हुआ। बाबूशाह विश्वजीत ठाकुर को अब जरूरत है भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने 16वां और 18वां ओवर किया था इंग्लैंड के खिलाफ। उस जैसे गेंदबाज की जरूरत है अब। नए गेंदबाज सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा और 12 गेंद के लिए देखिए यहाँ पर 2 गेंदबाज का इस्तेमाल। लेकिन लेकिन देखते हैं पवन से हीरो बनने का यही मौका रहता है। 21 रन चाहिए बाबूशाह, 21 रन। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। नहीं मेरे हिसाब से देखिए मुकाबला ये ऊपर बहुत को निर्भर करेगा। अगर 5, 6, 10 भी रन खर्च करके जाते हो ना, 11 रन भी रहता तो मैच बनेगा भाई। सिंगल डबल देखिए शॉट मिड विकेट नहीं है, शॉट मिड ऑन नहीं। यहाँ पर जब तक देखिए मिड विकेट से फील्डर आते तब तक 1 रन आता हुआ थोड़ा सा कहूंगा लेजी रहे। एजी देखिए तभी आपके लिए बनता है, अब जितना बेची रहोगे भाई। बाबूशाह एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, गेंदबाज ने जो पहली गेंद डाली है उसके अप्रोच से ऐसा लग रहा है कि ये रनों को बचाने की ताकत रखने वाले गेंदबाज है। यूं ही नहीं, इनके हाथों 5वां ओवर दिया है, क्रूशियल ओवर जो मैच को पूरी तरह से या तो अपनी तरफ या अपोजिशंस की तरफ घुमा सकता है। नहीं सही बताइए, उजाला में तो मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ दे। विश्वजीत ठाकुर के लिए विनोद शेठ पाटिल गावठाड़ इनकी तरफ से हर कैच के लिए 500 का इनाम। क्या बात है। देखिए यहाँ पर होठों से नहीं भाई नोटों से बात, लेकिन ये गलती से बचकर रहना होगा भाई। एक छोटी सी बूंद देखिए बात करेंगे, बड़ी सी जहाज टाइटैनिक जहाज को पहला यात्रा में डुबा दिया था और ये छोटी छोटी गलती दुगाड़े सर आपको डुबा सकती है। हाँ, छोटी छोटी गलतियां, क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। आपने कहा कि पल भर में किसी बॉलर को विलन या हीरो बनते हुए हमने देखा है, किसी बल्लेबाज को विलन या हीरो बनते हुए देखा है, लेकिन बाबूशाह फील्डर्स का साथ भी उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें 6 ओवर फील्डिंग करने का मौका मिलता है। चलिए 11 गेंद 19 की जरूरत है। फील्ड देखिए आगे की तरफ खुला हुआ है, ऑन साइड पर देखिए 3 फील्डर है, बाउंड्री लाइन पर है और ऑफ साइड पर देखिए बात करेंगे विश्वजीत ठाकुर। देखिए कूद, ओ ये फट देखिए कमाल की लाजवाब देखिए यहाँ पर और ये मनोबल आपके लिए बढ़ाएगा। यहाँ पर कहती है ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले ले ये तेरी अमानत है। बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही पड़ती है क्योंकि काश मैं कांचन पालकर होता एक अच्छा स्कोरर, ये मैं नहीं हूँ। काश मैं बाबूशाह जैसा एक अच्छा कमेंटेटर होता, ये मैं नहीं हूँ। काश मैं मच्छिंद्र पाटिल सर जैसा वेरिएशन वैरायटी वाला कमेंटेटर रहूंगा, ये भी मैं नहीं हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की है। नहीं दुगाड़े सर देखिए हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है भाई, कोई पर्दे के आगे कोई पर्दे के पीछे। यहाँ पर देखिए मौका बनाया भाई अपना विश्वजीत ठाकुर और ये देखिए विकेट लेने के साथ है अब मैदान पर सेलिब्रेशन चलता हुआ। यहाँ पर डम डम डुबा 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 डम डम डुबा डुबा। डुबा डुबा ये विकेट क्या लेकर डूबेगा भाई, वो क्या रात है ये। कहती है ना रातों से नहीं भाई बातों से नहीं भाई, यहाँ पर संघर्ष से लड़ना पड़ता है। यहाँ पर इसके में दिल टूटता है और इसके से रिकॉर्ड टूटता है। बड़ा विकेट है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बंटी बद्रिके ने इन लोगों को भेजा था, अपने इश्क की बात कही, वाहिद इस कोलावरी, इन्होंने कहा होगा आपने मेरा विश्वासघात क्यों किया है। और रही बात, मैंने पहले ही कहा था विश्वजीत ठाकुर ने जैसे ही बंटी बद्रिके को आउट किया, आने वाले गेंदबाजों में एक कॉन्फिडेंस आया कि हम बाकी बल्लेबाजों के सामने एक अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। 9 गेंद देखिए 17 की जरूरत है भाई, 9 गेंद 17 की जरूरत है। मुकाबला में मजा आता हुआ, जैसे कहते ना आता रंगा थी आली मैच है। 9 गेंद देखिए 17 की जरूरत है। माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो आता है मैं कर लूंगा, जो आता नहीं है मैं वो सीख लूंगा। और हमने जिक्र किया था भाई आखिरी गेंद तक मुकाबला कुछ कहा नहीं जा सकता है। नई बल्लेबाज मैदान पर आते हुए सोनू पाटिल अभी भी हैं, लेकिन और एक नए बल्लेबाज रितेश पाटिल पारगांव के देखिए बाहुबली भाई यहाँ पर ग्रामीण में देखिए लगातार 4 छक्के लगाने की रिकॉर्ड है। चिकले के मैदान पर याद कर लीजिए भाई कयामत की कहर लाई थी। क्या ये वो बल्लेबाज वही चेहरा हो सकता है। 9 गेंद पर 17 की जरूरत है। और दुगाड़ी सर कहा जाता है ना, जहां आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां एक ही चीज जरूर करना, और वो नाम है भाई कोशिश। कोशिश कभी मत छोड़ना भाई यहाँ पर। और वही तो कोशिश विश्वजीत ठाकुर उनकी टीम कर रहे हैं भाई। दोनों टीम की कोशिश जारी है, पर वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। क्या गेंदबाज है या आते हुए नए बल्लेबाज है। और ये चलिए भाई आते आते देखिए और एक विकेट गिरा भाई यहाँ पर। अब दर्शकों के बीच में चर्चा चल रहा होगा भाई यहाँ से टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप।
ये टिप टॉप तब चल रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी देखिए डगआउट पर हैं, अब डगआउट में बैठिए भाई, बाउंड्री लाइन पर मत बैठिए, और जो डगआउट पर बैठे हैं वो जगह खाली कर दीजिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट देखिए आपको दिया जाता है। डिसिप्लिन देखिए बहुत बड़ा ले खेला जा रहा है, और दुगाड़े सर टिप टप तब शुरू हो चुका होगा। 8 गेंद जहां पर 17 की जरूरत है, अब तो लोगों के कानों के बीच में वो चर्चा चल रहा होगा, क्या मुकाबला को यहाँ पर बचा पाएंगे या बना पाएंगे। 8 गेंद देखिए 17 इस की जरूरत है। मुकाबले में कुछ भी हो, पलना भारी था बंटी बद्रिके का, लेकिन जैसे उनका विकेट निकाला विश्वजीत ठाकुर ने उस ओवर में एक छक्का भी खाया, लेकिन पूरा क्रेडिट गोज टू विश्वजीत ठाकुर। उसके बाद ये जो नए गेंदबाज आए, पवन कोंडाजी अलीबाग थल से बिलोंग करने वाले ये गेंदबाज, सुमित पत्रे के गांव के ये खिलाड़ी, इन्होंने देखिए इनकी पहली गेंद जब गिरी तभी मैंने कहा था ये रन बचाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभाव ही बाबूशाह आपका अंतिम प्रभाव होता है। सही बताए, 8 गेंद 17 की जरूरत है। दुगाड़े सर कहते हैं ना, जंग में जाने वाले घोड़े ये कभी बारातों में नहीं नाचते, क्योंकि मैदान के अंदर ये जंग चल रहा है, मैदान ये जंग चल रही है। हम शादी हल्दी में एक साथ नाच सकते हैं, लेकिन मैदान ये जंग में नहीं। यहाँ पर 8 गेंद अभी भी 17 की जरूरत यहाँ पर। नए बल्लेबाज देखिए मैदान पर आते हैं यहाँ पर। तौसीफ शेख देखिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये जंग शिकार करेंगे या गेंदबाज यहाँ पर हवा में कीन है, लेकिन फील्डर से दूर देखिए यहाँ पर डिबेस्टा कवर तैनात है। एक रनों से टोटल तो आगे पहुंचेगा, लेकिन मंजिल नहीं भाई। यहाँ से कहते ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से ना ले, वो कभी सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल से कितना भी कोशिश कर लीजिए, मंजिल बड़ा कठिन यहाँ पर। बचाए देखिए 7 गेंद, अभी भी जीत के लिए 16 की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर देखिए आते हुए यहाँ पर सोनू पाटिल, सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नहीं का। 7 गेंद देखिए बात करेंगे, अभी भी 16 की जरूरत है यहाँ पर। जंग में जाने वाले घोड़े ये कभी बारातों में नहीं नाचते हैं। खामोशे से खिलाड़ी विलंब करता है, और ये जानता है भाई इस सिचुएशन में कैसा बल्लेबाजी करना चाहिए यहाँ पर। और अंदर आते हुए गेंद देखिए बहुत बढ़िया, देखिए लगातार देखिए यहाँ पर बात करेंगे, गेंद को स्लो रख रहे हैं, गति नहीं दे रहे हैं। दूसरा आता हुआ सिंगल डबल से थोड़ा करीब तो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। समीकरण की बात करेंगे यहाँ पर, 6 गेंद 14 की जरूरत है। तुगाड़े सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? 2 नए बल्लेबाज हैं, 6 गेंद 14 की जरूरत है। देखिए 14 रन इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है मैच की, 4 विकेटें जो खोई है बंटी बद्रिके की टीम ने, जो हनुमान साई, सिद्धि कामोठे और विंगरवाड़ी ने, उस सिचुएशन को देखते हुए ये रन उतने आसान नहीं है। अब विश्वजीत ठाकुर के ऊपर निर्भर है किस गेंदबाज के ऊपर वो ये दांव खेलेंगे। 14 रनों का ये जो दांव है, क्योंकि ये डिसाइडर मैच है, मेरे ख्याल से क्वालिफायर मैच है ये। यहाँ से जो जीतेगा वो सीधा सुपर 16 में पहुंच जाएगा। ऐसे में वो जो 14 रन वाला दांव है किसके ऊपर खेलेंगे विश्वजीत ठाकुर। मैच में भी उन्होंने इस टीम को खुद ही लेकर आए। कप्तान क्या कर सकता है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम कहते हैं। एक कप्तान ने खुद एक अच्छी बॉलिंग की, आने वाले गेंदबाजों के लिए एक मिसाल खड़ी की, और उस मिसाल पर चले कोंडाजी, उस मिसाल पर चले कोंडाजी, और उसके बाद ये आखिरी ओवर। क्या बात है, भाई के तो लगाओ, भाई को तो गाओ। दुगाड़े सर 6 गेंद 14 की जरूरत है, कुछ भी मुकाबला हो सकता है यहाँ पर। और मुकाबला देखिए अगर टाई होता है तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा यहाँ पर। कहती ना, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहाँ से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने न देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। क्या माहौल बनाए भाई यहाँ पर, क्या क्राउड की देखिए खचाखच है। हम जरूर कह सकते हैं दुगाड़े सर आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकता है, लेकिन हिलाने का ताकत रखता है यहाँ पर। रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए बात करेंगे, मई दादा कड़ू की देखिए बात करेंगे, बहुत बड़ी जीत है। मंगेश शेटवाकड़ीकर साहब की देखिए बात करेंगे, बहुत बड़ी जीत है। पूरी देखिए उनके मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जीत यहाँ पर। बच्चा है 6 गेंद और 14 की जरूरत है। परखोगे तो बहुत मुश्किल हो, समझोगे तो बहुत आसान हो। क्या समझ पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज, या यहाँ पर आसान बनेगा गेंदबाज के लिए? गेंदबाज की बात करेंगे यहाँ पर विजय बालाजी। जहाँ मैटर बड़ा होता है वही विजय बालाजी खड़ा होता है। और ये देखिए सीधा खेले भाई मिडा पर, और विकेट के देखिए मौका था भाई, सिंगल तो आया है, दूसरे के लिए बेताब यहाँ पर। एक एक रनों से ही तो बात बताया, मुकाबला आगे बढ़ेगा, लेकिन इस मैच को जितना बड़ा कठिन हो जाएगा भाई यहाँ पर। अभी भी 5 गेंद दुगाड़े सर, जीत के लिए 13 की जरूरत है। 5-13 बाबूशाह, यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है बालाजी अगर अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हैं तो विश्वजीत ठाकुर के लिए आसान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 63 पे 4 है। ये बातें सब भूल कर बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करे कि हमें 5 गेंदों में जो रन बनाने हैं 13 रन, वही हमारा टारगेट है। हम भी ओपन करने के लिए आए हैं,
और हमें एक ओवर का मैच खेलना है और 5 में हमें 13 बनाना है, 2 बड़े हिट। नहीं, यही तो हीरो बनने का मौका रहता है दुगाड़े सर। एक बार गेंदबाज को और दूसरी तरफ देखिए बल्लेबाज को। सोनू पाटिल से बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पर। 5 गेंद देखिए 13 की जरूरत है भाई यहाँ पर। कछुआ ने यूं ही नहीं जीता था बाजी खरगोश से। चाल उसकी धीमी थी लेकिन लगातार थी, लग रहा है अंदरूनी हिस्सा था शायद। एक आवाज थी हल्की सी यहाँ पर। और ये देखिए बल्ले से रन आता हुआ, लेकिन एक एक रनों से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी। डगआउट में देखिए अब इंतजार 4 गेंद 12 की जरूरत है। क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? बाबूशाह उस माँ को विश्वास था, उस फिल्म में आया पुनर्जन्म, लेकिन यहाँ पे अमरीश पुरी कौन बनेगा, बल्लेबाज या गेंदबाज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सही बताया यहाँ पर पुनर्जन्म वाले सिस्टम नहीं, ये क्रिकेट में देखिए बात करेंगे रियल आपका पर। 4 गेंद 12 की जरूरत है यहाँ पर। कछुआ ने यूं ही नहीं जीता था बाजी खरगोश से। चाल उसकी धीमी थी, लगा तिरती धक धक, और ये चलिए खोद कर निकाला भाई यहाँ पर फील्डर से गेंद के नीचे। और जब तक गेंद को लपक लेते झपक लेते, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती भाई यहाँ से। लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। कहीं ये ओवर थ्रो करना दे, टाटा बाय बाय। और गेंदबाज विजय बालाजी तो यही कहेंगे भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। और ये दबाव पेसर में दुगाड़े सर होता है। रन कितना आ गया देखिए यहाँ पर 4 आ गया। बाबूशाह इसी के तो क्रिकेट कहते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे क्या कुछ करना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। इस ओवर थ्रो की जरूरत नहीं थी, गेंदें बची है 3 और 8 रन की जरूरत। देखिए जरूरत नहीं था इस ओवर थ्रो का मेरे ख्याल से। ये आप बैल मुझे मार वाली कहानी है, उस शेख चिल्ली की तरह जिस डाली पे बैठा हो उसी डाली को काटने की सोचना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली ये बात नहीं। दुगाड़े सर सही बताए भाई, समस्या का सामना करोगे तो आसान लगेगी, समय से डरोगे तो आपको पहाड़ लगेगा। पर कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। 3 गेंद 8 की जरूरत है। अगर यहाँ पर 7 रन भी बनता है तो मैच सुपर ओवर बनेगा। लेकिन देखते हैं विजय बालाजी एक तरफ और तौसीफ से देखिए बाजी, और ये बल्लेबाज है। और ये देखिए भाई खींचा भाई यहाँ पर शाह, और क्या देखिए आता हुआ भाई यहाँ से, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? लेकिन दुगाड़े सर जब करण अर्जुन आए थे दोबारा, गाना क्या बजा था भाई यहाँ से, भंगड़ा पाले आजा आजा। बजाता ठाकुर जी ने जाकर कहा था करण अर्जुन फिर से आ गए, फिर से एक नया बल्लेबाज आ गए। लेकिन जीत के लिए 2 गेंद अभी भी 8 की जरूरत है। जो आपने बताया था ना, अमरीश पुरी ने कहा था पुनर्जन्म, इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। और वहां पर भी अमरीश पुरी ठाकुर घराने से थे, और यहाँ भी ठाकुर कप्तान कर रहा है। निश्चित रूप से वहां पर भी वो ठाकुर थे, लेकिन ये विश्वजीत ठाकुर है, वहां पे अमरीश पुरी विलन थे, लेकिन ये हमारे हीरो है बाबूशाह, कई यंगस्टर्स के हीरो। हम इन्हें विलन करार नहीं दे सकते, क्योंकि क्यों नहीं दे सकते, इन्होंने एक मुर्दा जो मैच बनी थी ना उसे जिंदा किया अपनी गेंदबाजी के बदौलत। चलिए अभी भी देखिए बात करेंगे, 2 गेंद 8 की जरूरत है। 7 भी बन जाए तो भाई मुकाबला बन सकता है। ये बात करेंगे विजय पावले का, एक मैं इतिहास बताना चाहूंगा। दुगाड़े सर विजय बालाजी माफी चाहेंगे बच्चे, क्योंकि विजय पावले देखिए लगातार हम देखते आते हैं, लेकिन ये भी देखिए कम नहीं है भाई। विजय बालाजी, यही तो नाम भाई आपको पहचान बनाती है। 2 गेंद देखिए 8 की जरूरत है यहाँ पर, और नए बल्लेबाज आते ही देखिए भाई खींचा यहाँ पर से, बड़ा हिट देखिए भाई यहाँ से। अब डगआउट में तालियां बजती हुई भाई देखिए, अरे जतिंग नहीं धतिंग 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 ना। कमेंट्री करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से इस मैच ने दोनों तरफ करवट लिए ना, कभी बाजी विश्वजीत के पास में, कभी बाजी बंटी बद्रिकी के पास में। और इस खिलाड़ी के आने से पहले मैंने कांचन पालकर से पूछा था कि इसे अब तक कहां छोड़ा है इन लोगों ने, और जैसे ही वो आए छक्का लगाया। क्या बात है, नौमान पटेल देखिए भाई यहाँ पर तूफानी बल्लेबाजी है। एक गेंद देखिए अब 2 की जरूरत है, इसलिए तो कहा जाता है सुपर ओवर के लिए देखिए 1 रनों की जरूरत है। अरे हथेली पर रखकर अपना मुकद्दर तो क्यों ढूंढता है, अरे सीख उस समंदर से लिए जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। दुगाड़े सर 1 साल पीछे याद कर लीजिए, कैलाश दादा मात्रे देखिए खारघर का मैदान आरपीएल सीजन 5 में जहां 2 रनों की
जरूरत थी। यही विजय बालाजी के हाथों से क्या छूटा था। अब विजय बालाजी को फिर से हीरो बनने का मौका है, लेकिन क्या नौमान जाने देंगे यहाँ पर। व्हाट अ मैच। कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है, टीवी मत बंद करना। मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। एक गेंद दो की जरूरत है, सुपर ओवर के लिए एक की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां क्राउड से भाई यहाँ पर। एक गेंद दो की जरूरत है भाई यहाँ पर। एक भी आता है तो सुपर ओवर। क्या बालाजी या नौमान, एक रन तो यहाँ पर आया है। दूसरे के लिए देखिए यहाँ पर, ओ माय गॉड, चिंगो चिंगो सुपर ओवर। देखिए भाई यहाँ से लैला के शादी में लफड़ा हो गया। दो गाड़े सर, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर। विजय ने देखिए मैच को रोका भाई यहाँ पर। इसलिए कई दिन मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी झुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। जब पिछले साल क्या छोड़ा था, कहीं ताना मिला था, और अब देखिए भाई गाना मिलेगा। अब देखिए दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। सुपर ओवर, एक तरफ से विश्वजीत ठाकुर तो जरूर आएंगे सुपर ओवर के लिए। अब संकेत पाटिल है, दूसरी तरफ कौन से गेंदबाज को चुना जाएगा। लेकिन इस टीम का जो अंदाजा है जासई अनूप, ये जो टीम है अनूप एंटरप्राइजेस जासई, मुझे तो लगता है खुद कप्तान ही आएंगे सुपर ओवर के लिए। लेकिन बल्लेबाजी में कौन से तीन धुरंधर आएंगे, तीन धुरंधर, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन क्या मैच बना। क्रेडिट गोज टू विश्वजीत ठाकुर इन फोर्थ ओवर। बाबू याद है मैंने कहा था अंतिम गेंद में सुमित में लगा छक्का, वो छक्का नहीं सत्ता था। 7 रन की आवश्यकता थी, यानी कि छक्का 7 में तब्दील हुआ और वहां से मुकाबला पलटी हुआ यहाँ पर। तो ये सुपर ओवर हमारी भी तमन्ना थी दुगाड़े सर की, एक आध मुकाबला हम सुपर ओवर में देखे, तो आज ये हमारी तमन्ना पूरी हो चुकी है। चलिए सुपर ओवर, अंपायर्स के पास ये नाम दर्ज होंगे, बल्लेबाजी कौन करेगा, गेंदबाजी कौन करेगा, विचार विमर्श। लेकिन इस मैच को यहाँ तक खींचा है हमारे जो अलीबाग के गेंदबाज थे, उन्होंने भी काफी मेहनत की। बालाजी के पास तो एक्सपीरियंस था ही, पवन कोंडा जी, और उससे पहले विश्वजीत ठाकुर ने जो बंटी बद्री का विकेट हासिल किया, उस वजह से ये मैच इस मुकाम तक आ चुका है। बड़े मंच का सरपंच इन्हें क्यों कहा जाता है, ये इन्होंने साबित किया है अपने घरेलू सरजमी पर, अपने उरण तहसील में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी बद्री के सोच रहे होंगे कि काश मैंने दो चार गेंदे उन नौमान पटेल को आगे भेजा होता, लेकिन काश मैंने चैम्बो से अपना बैट जीता होता। मैंने कहा रिजल्ट है इस मैच का आखिरी गेंद पर, उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ पे सुपर ओवर 100% होगा। देखिए जज्बा बाबू शाह, मजा आ रहा है आपके साथ, और डीजे मास्टर भी आपका बिल्कुल साथ दे रहे हैं। नहीं, इस बार देखिए गाना नहीं बचेगा, इस बार आप हमारे बीच में सुपर ओवर होगा, क्योंकि एक ओवर का मैच है। 12 साल पहले भी हमने डीजे के साथ थे, लेकिन इस साल थोड़ी सी सोच अलग बदली कि थोड़ा एंटरटेनमेंट और दिया जाए। लेकिन ये सुपर ओवर का मैच चलेंगे आपके साथ है, क्योंकि बातें सिर्फ इस मैच की होगी। अब बिल्कुल मैच की बातें तो होनी ही चाहिए बाबूशाह, क्योंकि क्रिकेट पर कमेंट्स करने के लिए यहाँ पर हमें महेश कोड़ू साहब, मंगेश जी वाकड़ीकर साहब, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी, आरपीएल ऑर्गेनाइजर कमेटी, महेश कोड़ू मित्र मंडल ने बिठाया है, ना कि हमें छैया और छम्मा के लिए बिठाया है। सही बताइए तो यहाँ पर जितनी हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे ना, उतना अच्छा होगा आने वाले क्रिकेट के बेहतरी के लिए। सही बताए पर मॅक्स सर देखिए जुड़े यहाँ पर से। तर पुरुषोत्तम हलवे साहेबांचं इथं आगमन झालंय, या आपण विनंती करूया साहेबांना की आपण पुढे यावं आणि या स्पर्धेचे प्रणेते भाग्य विधाते सन्माननीय महेशजी कडू साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण साहेबांना सन्मानित करावं। आल्या प्रत्येक पाहुण्याचं आम्ही स्वागत करतोय। कुठेही जाऊ नका, क्रिकेटचा थरार असंच आपण अनुभवणार आहोत, अंगावरती शहर आणणारे सामने। तत्पूर्वी आपण व्यासपीठाकडे आहोत सध्या तरी। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आमच्या महेश कडू मित्रमंडळातर्फे आणि महेश कडू यांच्या वतीनं रायगड प्रीमियर लीग पर्व 6 सोनारीच्या या सिद्धिविनायक मैदानावरती सर्वांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। वेलकम साहेब। चला पंचाने विनंती, आपण मैदानात एंटर करा, सामन्याला आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत। बाबूशाह ख्वाब दोनों ने देखा था कि ये मैच जीत के आराम से घर जाएंगे। आरपीएल के ऊपर चर्चा करेंगे किस तरह से हमने 2 मैच जीते। सपोर्टर्स भी उसी तैयारी में थे कि इतना बड़ा जो माहौल बनाया है महेश कोड़ू साहब ने, उस माहौल का हम मजा लेंगे।
अपनी टीम अगर जीतती है तो, लेकिन अब दोनों टीमों के जो 11-11 खिलाड़ी है उनके दिल की धड़कनें भी तेज बढ़ रही है। और जो उनके सपोर्टर्स हैं, कई लोग भिंगारवाड़ी से आए, हमारे रोहन मांडे तो तड़ेगावाड़ी से आए, उद्योजक राहुल माड़े आ चुके हैं, कई ऐसे भिंगारवाड़ी से सपोर्टर्स आ चुके हैं, योगेश लहाने, संदेश लहाने, अतुल आउटी जी इनके सपोर्ट में, वो भी, और उनकी भी दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी है क्योंकि सुपर ओवर में रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे बंटी बद्री के, और जरा भिंगारवाडीचे प्रेक्षक आहेत ना, त्यांना माझी विनंती आहे की आपण थोडे पाठीमागे व्हा. सुपर ओवर, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन होगा क्वालिफाई, कौन पहुंचेगा सुपर 16 में? विश्वजीत ठाकुर जिन्होंने क्रिकेट के विश्व को जीता, या फिर बंटी बद्री के? बघा, एक आयोजकांकडून आम्हाला सूचना आलेली आहे. विश्वजीत ठाकूर जे जासईचं डगआउट आहे आणि भिंगारवाडीचं डगआउट आहे, प्रेक्षकांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना विनंती आहे ती डगआउट जरा व्यवस्थित खेळाडूंसाठीच ठेवा प्लीज. विनंती आले आयोजक महेश कडू यांच्याकडून. महेश कडू मित्रमंडळ आयोजित ही RPL आहे, जी मंगेशजी वाकडीकर यांच्या संकल्पनेतून आता हे 6वं पर्व आहे. तो सुपर ओवर बाबूशाह, स्वागत है आपका. स्वैग से करता हूँ आपका स्वागत. नहीं, मजा तो आएगा दुगाड़ी सर. कहते ना घर वालों तो आपका नाम रख लेते हैं, लेकिन पहचान बनानी आपके काम है. जो महेश दादा कड़ू देखिए, मंगेश दादा की अपने जिक्र की, पूरी मैनेजमेंट संकेत दादा कड़ू भी देखिए, देख सकते हैं प्रशांत दादा कड़ू, सभी देखिए मेहनत लेते हुए जिक्र करेंगे. मैच बहुत बढ़िया यहाँ पर, ना बफा की जिक्र होगी ना बफा की बात होगी. ये सुपर ओवर देखिए, कहीं दिल तोड़ा है दुगाड़ी सर, और अभी भी एक दिल को तोड़कर जाएगा इस मैच में. जिन्होंने इस टीम को बचाया है ना, जासई अनूप एंटरप्राइजेस जासई, विश्वजीत ठाकुर सुपर ओवर के लिए आ चुके हैं. और इस मैच को जिन्होंने अपनी तरफ खींचा था ना, वो बंटी बद्री के भी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं. दोनों तरफ आग लगी हुई है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बाबूशाह, आग तो जरूर लगी है, लेकिन विश्वजीत ठाकुर भी जानते हैं कि रनों को किस तरह से रोकना है. वहीं दूसरी तरफ बंटी बद्री के भी जानते हैं कि इन रनों को किस तरह से उन्हें बनाना है. कम से कम 15 रन. दुगाड़े सर देखिए बात करेंगे, जैसे कहते ना कयामत से पहले कयामत का नजारा, और RPL की देखिए तो शुरुआत है भाई यहाँ पर से, और जिस तरह से यहाँ पर देखिए मैच सुपर ओवर तक पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी का दिल तोड़ेगा. कहते ना मुंबई में झगड़े में सर फूटे ना फूटे, लेकिन यहाँ से जो टीम मुकाबला हारेगा थोड़ा दिल टूटेगा कहीं ना कहीं पर. बड़ी क्लोज लेकर गए, लेकिन इस बार देखिए ऑफ स्टंप से बाहर रहा. वाइड का इजाबा, क्या वही शुरुआत दे सकते हैं जो पिछले जो मैच में हमने देखा यहाँ पर ओमकार बंटी बद्री के ने दिया था. बाबूशाह, ये सुपर ओवर वाला मैच है, यहाँ पर आप 2 विकेट भी नहीं खो सकते, वहां पे भी आपको संभालना है, और यहाँ पर आपको बड़े हिट्स लगाने हैं, क्योंकि ये ग्राउंड उतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि 10 रन भी आपके द्वारा बचाए जा सकते हैं. इसमें 15 रन कम से कम चाहिए, यही सोच होगी इन 2 बल्लेबाजों की. वही दूसरी तरफ विश्वजीत ठाकुर की ये गेंदबाजी क्या हो रही है. उनकी मंशा यही होगी कि मैं इन्हें 10 के अंदर रोकूं, ताकि 2 बड़े हिट दूसरे इनिंग में और इस मैच को अपने पाले में. ये सोच है, ये दोनों तरफ की सोचे मैं आपको बता रहा हूं. अंत में मैदान में जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा. क्या बढ़िया देखिए जो बात बताई यहाँ पर, बड़ा हिट की अब जरूरत है यहाँ पर शायद. लेकिन दुगाड़ी सर नौमान पटेल की तारीफ करना चाहूंगा, जैसे कहते ना बस में धक्का खाना और समय पे जो उनका छक्का आया, और उसके बाद देखिए विजय बालाजी की भी जितनी सराहना किया जाए उतना ही कम है. लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं रंग तो लाएगा पर शायद बंटी बद्री के देखिए, और खोद कर निकालते हुए देखिए जड़ में गेंद डालते हुए,
कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। ये मौका था यहाँ पर जो आपने बात छिड़ी, सुपर ओवर में 2 विकेट रहते हैं और दबाव बन सकता था बंटी बद्री के ऊपर। हाँ, निश्चित रूप से बन सकता था। पिछले मैच पिछले इनिंग में भी हमने देखी काफी गलत फील्डिंग हुई है विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी द्वारा, लेकिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर। मेहनती बंदा है, कम उम्र में इन्होंने काफी शोहरत हासिल की है। वो शोहरत इन्हें इसलिए मिली है ताकि इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। नहीं, सही बताया, यहाँ पर मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है। अगर हौसला बुलंद हो तो फिर तकदीर बदल जाता है। टीम का स्कोर 5 है, लेकिन अभी भी देखिए आने वाला 3 गेंद बचा है। दुगाड़ी सर इसलिए तो कहा जाता है पिता शराब है और कहता है नशा करना खराब है। खुद कुछ करता नहीं और कहता है किस्मत खराब है। अरे किस्मत को दोष देने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करा, और जो बेहतर पैदा करेगा वो इस मुकाबला को अपने झोले में डालेगा भाई। यहाँ पर सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा एक्सीलेटर पर पैर दबाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बंटी बद्री के फंस गए भाई, यहाँ पर फंस गए। बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर, और फील्डर की भी सराहना करनी होगी, बड़ा तेज भाग कर आए। और इसलिए तो कहते ना मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना। दुगाड़े सर क्या लगता है आपको, क्या टोटल बनना चाहिए? क्या बात है बाबूशाह, आपने कहा क्या टोटल चाहिए? 2 में 1 छक्का भी आता है तो 12 बनेंगे, बाउंड्री भी आती है तो 10 बनेंगे। 2 में अगर 3,47,226, ये मैं रन नहीं बोल रहा हूँ, ये सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ मैं। 24 लाइव इवेंट के हो चुके हैं, तो क्यों ना इन्हें 3.5 लाख तक पहुंचाया जाए। बाबूशाह, आपके तो कई फैन है, ठाणे में है, मुंबई में है, उड़ीसा में है, आपकी खुद की भूमि में जहां पर आपने जन्म लिया, इस महाराष्ट्र में, समूचे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। तो मैं आपके फैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सामने भी संकेत पाटिल का ओवर है, ये हमें नजरअंदाज नहीं करना है। 6 में 4 रन या 5, 2 गेंदी जो बची है, 5-6 रन और आते हैं ना तो मजा आएगा। विश्वजीत ठाकुर की मंशा यही होगी कि इन्हें 8 के अंदर रोका जाए। नहीं, 8 के अंदर। सही बताए, संकेत नहीं, वो सुनील नारायण है, और सुनील नारायण के नाम है सुपर ओवर में मैडन ओवर डालने का, और उनके पास वो काबिलियत ताकत है। अच्छी बात छेड़े दुगाड़ी सर है। और नौमान का देखिए पिछले मैच का छक्का और इस मैच का चौका, क्या बात है। अरे खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपने जीत पर अड़ तो सही। और ये खिलाड़ी मानो के जीत पर अड़ा है। निश्चित रूप से पिछले मैच में अगर इन्हें थोड़ा और ज्यादा ऊपर भेजा जाता या और कुछ गेंदें खेलने का ज्यादा मौका मिलता तो जरूर ये मैच निकाल लेते, लेकिन विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ इन्होंने बाउंड्री हासिल की है। 10 रन अब तक बन चुके हैं। नौमान पटेल देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मैंने 12 का टारगेट कहा था, 11 तो यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन ये बार-बार रन बनता हुआ गलत फील्डिंग के कारण। 12 रन के बाद इनके जीत के लिए 13 की जरूरत है। क्या दुगाड़ी सर फिर से सुपर ओवर देखना चाहते हो? क्योंकि आपने जो टोटल मांगे तो वो मिल चुका है, लेकिन संकेत की आपने अच्छी बात छेड़ी भाई। यहाँ पर 12 रन से बना, यहाँ पर जहाँ पर 13 की टारगेट है, लेकिन चलेंगे थोड़ा डीजे के पास और वापस लौटेंगे। बाबू, काही मान्यवरांचं आगमन झालंय। ग्रामस्थ मंडळ आमचे किशोर कडू साहेब, दिलीप तांडेल, कृष्णा कडू, संदीप कडू, प्रदीपजी कडू, भार्गवजी तांडेल आणि प्रवीणजी कडू या सर्व ग्रामस्थ मान्यवरांना विनंती आहे, आयोजकांच्या वतीनं आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व महेशजी कडू यांच्या वतीनं तुम्हाला आमंत्रित करण्यात येतो। मी व्यासपीठावर स्थान पडणं बाबू। थँक्यू बाबू। बहुत बढ़िया दुगाड़ी सर, अपने बात छिड़ी की इस सब्सक्राइब को करते रहिए, बेल बटन दबाते रहिए। चांबो देखिए संदेश दादा पाटिल 24 लाइव जरूर बात करेंगे। चांबो आपला माणूस, आपला लाइव टेलीकास्ट सब्सक्राइब करत रहा भाई, सब्सक्राइब है। और जितनी बढ़ेगी देखिए यहाँ पर हक्काचा माणूस है, लेकिन यहाँ पर 13 की टारगेट है 6 गेंद के ऊपर। और क्या मुकाबला फिर से एक बार कहती ना, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, रन ना मिले तो रन ढूंढना भी सीखो और रन बचाना भी सीखो। और दुगाड़ी सर कहा जाता ना, जिंदगी में पैसा खूब कमाओ और पैसा भी बचाओ, और यहाँ रन भी बनाओ और रन भी बचाओ। हाँ बिल्कुल, रन तो बने हैं, 12-13 की जरूरत है, लेकिन सामने विश्वजीत ठाकुर और पंकज जाधव जरूर होंगे जो 2 गेंदों पर इस मैच का हिसाब भी क्लियर कर सकते हैं। 2-3 गेंदों में क्या मुकाबला, क्या मुकाबला। ग्रामीण का देखिए संघर्ष भाई, और ये संघर्ष देखिए आपको आगे तक लेकर चला जाता है।
दुगाड़ी सर कहते हैं ना, जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और उतना खूबसूरत देखिए आरपीएल सीजन 6 चलता हुआ और किस सिचुएशन पर लाकर देखिए मैच को पहुंचा दिया है। 6 गेंद 13 की जरूरत है। और बाबूशाह आरपीएल के इतिहास में एक मैच में 2 सुपर ओवर हुए थे। हमने देखा संस्करण 5 हुआ खारगर में विशाल जीतेकर जिस टीम से खेल रहे थे, चैम्बो जिस टीम से खेल रहे थे, वहां पर हमने एक मैच में 2 सुपर ओवर देखे थे। यही तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है भाई, अनिश्चितताओं का खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। यही तो कांचन पालकर सर की खासियत है। देखिए कितना बढ़िया अपडेट देते हुए यहाँ पर काश हम भी कागज के टुकड़े होते, आपके हाथों में चिपके होते। बाबूशाह ये तो बोलने में आसान है, लेकिन असल जिंदगी में अगर आप कागज का टुकड़ा होता ना, तो कांचन पालकर की जो बॉडी है, फूंक मार के यहाँ से आप अपने गांव चले जाते। क्या बात है, सही बताया। यहाँ पर मजबूत हाथ है। खल्ली देखिए, इसके लिए कभी कभी इन्हें प्यार से हम ग्रेट खल्ली के नाम से बुलाते हैं, लेकिन इस ग्रेट है ही है भाई यहाँ पर समाज में देखिए। लेकिन जो मेहनत की है ना हमारे महेश कड़ू साहब के बेटे ने, प्रणीत कड़ू, वो मेहनत रंग लाई है सुपर ओवर की वजह से। प्रणीत कड़ू ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से वो ध्यान दे रहे हैं लाइव टीम के ऊपर, कमेंटेटर्स टीम के ऊपर, अंपायर की टीम के ऊपर, वो मेहनत उनकी रंग लाई है। सुपर ओवर का होना हर किसी ऑर्गेनाइजर का एक सपना हुआ, और मैं कितना नसीब वाला हूं देखिए कि बीमारी के बाद आरपीएल का ये पहला सीजन में मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं एक भी दिन, लेकिन एक दिन रात में करने आया और नसीब से सुपर ओव्हर. तर याच दरम्यान अनुप पाटील यांचं आगमन झालंय. सरळ गोव्यावरनं फ्लाईट पकडून इथपर्यंत पोहोचलेत. वेलकम अनुप दादा. जायसी संघाचे ऑनर्स आहेत आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, चांगल्या स्पर्धेचे आयोजक देखील आहेत स्वर्गवासी हिरामन पाटील या स्पर्धेचे आयोजक. वेलकम अनुप दादा, स्वागत आहे तुमचं या स्पर्धेमध्ये. सही बताए दुगाड़ी सर, बीमारी के बाद वापस लाखों की दुआ देके कई युवा कमेंटेटर के भी आज भी मैं भुलाने 2016 का मंजर किंजल ट्रॉफी में जब पहली मर्तबा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, आपने ये बात बताया था बाबूशाह मौका है चौका लगाइए भाई, बहुत मनोबल बढ़ाए थे. बिल्कुल मौका है, चौका मार दे, लेकिन विश्वजीत ठाकुर या संकेत पाटिल या फिर पंकज जाधव, इस मौके पे चौका कौन लगाएगा बाबूशाह? ये त्रिमूर्ति, इन त्रिमूर्तियों के हाथों अपनी अपनी टीम का नसीब है. एक तरफ संकेत पाटिल जिनके हाथों में गेंद है, दूसरी तरफ पंकज जाधव जिनके हाथ में बल्ला है, तो उनको रन बनाते हुए देखते हुए नजर आएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर विश्वजीत ठाकुर. क्या बात है, मुसीबत का हल मेहनत का फल, और आने वाला कल आने वाला 6 गेंद देखिए बहुत कुछ बयां करेगा. पहला गेंद देखिए, सेकंड और इनिंग का देखिए सुपर ओवर का पहला गेंद पर देखिए सिंगल के साथ शुरुआत है. इतना आसान नहीं रहता दुगाड़ी सर नई गेंद से कोई स्पिनर गेंदबाज के लिए जड़ में गेंद डालना. देखिए सुपर ओवर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ना ट्रेन ना बस ना लग्जरी, सीधा फ्लाइट पकड़ के आ चुके हैं अनूप सर. अनूप सर ने सीधा फ्लाइट पकड़ी गोवा से कि मुझे जाना है, सुपर ओवर देख रहे हैं आरपीएल का, मेरे बंदे क्या करेंगे उस ओवर में. क्या बात है, कहते ना पहले जमी पे भागना पड़ता है, उसके बाद ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है. अनूप साहब देखिए समय पर आते हुए 1 रन बनाए, अभी 12 की जरूरत है. देखिए थोड़ा फील्ड में बदलाव किया जाता है, लेकिन दुगाड़ी सर कहते ना सबका अच्छा नसीब नहीं होता है. कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बनाते हैं. अगर ये मुकाबला जीतना है तो एक ही सवाल उठता है, मेहनत करना पड़ेगा. मेहनत तो करना ही पड़ेगा बाबूशाह, बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में. तैयार देखिए फिर से एक बार संकेत विश्वजीत ठाकुर देखिए लपेटा है भाई यहाँ से, और पहला चौका आता है यहाँ पर से. कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी गुरु. धन्यवाद. लेकिन आवाज घूमेगी, घूम रही है रायगढ़ प्रीमियर लीग की, लेकिन इस मैच में मैदान के चारों तरफ या तो आवाज घूमेगी विश्वजीत ठाकुर की, या तो आवाज घूमेगी संकेत पाटिल की. जे इन दोनों में से को जो अच्छा करेगा उसकी आवाज घूमेगी. मैदान के चारों ओर के दर्शक यही कहेंगे विश्वजीत विश्वजीत विश्वजीत, या फिर कहेंगे संकेत संकेत और संकेत. 4 गेंद 8 की जरूरत है. विश्वजीत ठाकुर दिगोडे गावाच्या दुबई रिटर्न्स, और निश्चित रूप से विश्वजीत ठाकुर देखिए बात करेंगे मोटिया नाम, और जो गाना ने धूम मचाई थी, लेकिन अब संकेत देखिए, ओ ये देखिए यही तो बात बताया भाई यहाँ से. विश्वजीत ठाकुर मोठ्या नावाचा दुबई रिटर्न दिगोडे गावाचा अजून एक चौकार. रायगड प्रीमियर ये देखिए, ये संकेत की कोई गलती नहीं थी.
ये जो गेंद का अतिरिक्त उछाल है वहां पर फील्डर ने गलती की। रितेश पाटिल, मैं फील्डर की भी गलती नहीं मानता, क्योंकि जो अतिरिक्त उछाल है आजकल की टेनिस बॉल को 3 में 4 चाहिए, 3 में 4। क्या 3 में 3 देंगे दूसरा सुपर ओवर, या 3 में 4 बचाएंगे, या विश्वजीत ठाकुर इसी गेंद के ऊपर बड़ा स्कोरिंग शॉट लगाएंगे? नहीं, बड़ा देखिए बात करेंगे, इरादा तो उनका साफ रहेगा बड़ा का या सिंगल डबल, देखते हैं वो अपनी माइंडसेट से देखिए यहाँ पर दिखाएंगे। तैयार गेंदबाज, ओ मौका का फायदा लिया, देखिए बड़ा हिट है। यही तो बात छेड़ा भाई, मेरी बहादुरी की सूरत है। दूर दूर जो भी टकराएगा मुझसे वो पछताएगा जरूर। व्हाट अ फिनिश, विश्वजीत ठाकुर, हार्ड लॉक, संकेत और बंटी बद्री के। हाँ निश्चित रूप से, लेकिन अनूप सर का फ्लाइट का खर्चा जाया नहीं गया। सुपर ओवर देखने के लिए वो आए और जिस अंदाज से फ्लाइट पकड़ के वो आए हैं, सुकून मिला होगा उनके दिल को कि हमने ये मैच, कांटे भरा मैच जीता है। विश्वजीत ठाकुर को हम देख रहे हैं, खुशी, जीत की खुशी उनके चेहरे पर। पंकज उनकी पीठ थपथपाते क्या हुए बात है। नजर आ रहे हैं। 15 में 9 लॉस, सुपर ओवर का ये मैच। दुगाड़े सर, रॉकस्टार देखिए, प्रवीण गायकर देखिए, ये भाई मेंटर कोच है देखिए, स्माइल